क्वालिटी खराब नेटवर्क नहीं इसलिए क्या है जो बात है अब आए चलिए आप सफाया हाँ देखो आप सफाया हाँ खिलाया देखो चलो जी बताओ तुम लोग क्लियर दिख रहा है जो बच्चा जुड़ गया हो क्लियर दिख रहा है क्या बताओ जल्दी बताओ कौन कौन जुड़े हो गया आया आवाज का निकम करके देना बंद कर देना आवाज देखो बाबू जो ऑनलाइन देख रहे हो क्लियर जा रहा है क्या आवाज देखो तो चलो जुड़ रहा है सब जुड़ रहा है जल्दी सूचित करो जल्दी आकाश नवाज यस सर गुड नवाज बोला यस सर चलो ठीक है ओके चलो क्लास लेते हैं स्टार्ट करते हैं मैं भी आया था थोड़ा मैं दिखा स्टार्ट करते हैं लॉक नहीं है ना वैसे हम ऐसा ही ले लिए हैं लेकिन मुझे जरूरत नहीं लग रहा कि जरूरत पड़ेगा फिर भी ले लिए हैं क्या कोई नई बात होगी तो पढ़ाना पड़ेगा चलो सब पहले आवाज बंद करो बाबू और उसके बाद देखना स्टार्ट कर दो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है आज का चलो देखो तीन मोबाइल में यूज कर रहे हैं तीन मोबाइल यूज कर रहे हैं हम चलो तो आज का जो टॉपिक है ना केमिस्ट्री का 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है जी मैं इस टॉपिक को 11th में कुछ डिस्कस किया था आज भी डिस्कस करूंगा अच्छा ध्यान से देखो सॉल्युबिलिटी क्या बोलते हैं इसको हिंदी में विलेयता घुलनशीलता भी बोलते हैं ठीक है तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आगे अभी पढ़ोगे इसमें एक लॉ सब पढ़ेंगे हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आता है वहां से चलो ध्यान दो बंद कर दो लिखना सब पिछले वाली बात को भूल जाओ सॉल्युबिलिटी जो टॉपिक है ना ये पहले समझो कि सॉल्युबिलिटी होता क्या ठीक है सॉल्युबिलिटी होता क्या है मैं अभी क्या कर रहा हूँ मैं अभी बात कर लेता हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है ये बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशन है क्या है लिक्विड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं जिनका सॉल्वेंट कौन स्टेट में हो लिक्विड स्टेट में हो तो या तो लिक्विड इन लिक्विड हो या तो सॉलिड इन लिक्विड हो जैसे चीनी पानी में घोल दो नमक पानी में घोल दो सॉलिड इन लिक्विड ओके या गैस इन लिक्विड हो ओके जनरली हम लोग बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं या गैस इन लिक्विड की बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड की बात ज्यादा नहीं करते वो भी होता है जैसे अल्कोहल डाल देंगे पानी में तो वो भी हो जाएगा लिक्विड इन लिक्विड लेकिन जनरली जो होता है सॉलिड इन लिक्विड को हम ज्यादा फोकस करते हैं तो सॉलिड इन लिक्विड जैसे नमक को पानी में घोल रहे हैं ना या चीनी को पानी में घोल रहे हैं
एक कप पानी गिलास ये ले लो, एक कप तुम कप ले लो, उसमें पानी भर लो, ओके, कप या गिलास ले लो, और उसमें क्या करो, 1 चम्मच चीनी डालो, देखोगे थोड़ा देर बाद घुल जाएगा, या घोल जल्दी जल्दी घुलना तो उसको क्या कर दो, स्टर कर दो, उसको क्या कर दो, मिला दो, घुमा दो, जल्दी घुल जाएगा। 2 चम्मच डाल दो, आधा गिलास तुम मान लो कि पानी ले लियो और 2 चम्मच डाल दो, वो भी घुल गया। 3 चम्मच डाल दो, वो भी घुल गया। 4 चम्मच 5 चम्मच डालते जाओगे, एक टाइम आएगा कि पूरा घुलते रहेगा कि वो घुलना बंद हो जाएगा, घुलना बंद हो जाएगा ना। अरे चीनी हमेशा पूरी चीनी थोड़ी घुलेगी, क्या समझ रही हो, मुझसे नजर मिलाओ पूरा कंप्लीट, है ना। दर्द को खत्म करो, पढ़ाई आ जाओ, पढ़ाई से स्ट्रेंथ मिलता है, ताकत मिलता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि चीनी को तुम डालते जाओगे तो एक टाइम आएगा घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है। नजरें वो चुराते हैं, ओके, कौन चुराते हैं, जो चोर होते हैं तो नजरें नहीं चुराया करो, है ना, समझे कि नहीं। तो मैंने क्या बोला कि एक टाइम आएगा घुलना बंद हो जाएगा, ओके। तो एक हर सॉल्यूशन की एक कैपेसिटी है जहां तक उसमें सॉल्यूट को तुम क्या कर सकते हो, डिसॉल्व करा सकते हो, घुला सकते हो, ठीक है ना, कैपेसिटी है। वो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, वही मैक्सिमम कैपेसिटी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं, माने कितने, वो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का अमाउंट जो सॉल्यूशन में घोला जा सकता है या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घोला जा सकता है, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। लेकिन टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, बिकॉज सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज होने से सॉल्युबिलिटी पर फर्क पड़ता है। क्लियर हो गया। तो हम अगर एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्या समझे नहीं। अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी सॉल्यूशन में तुम कितना अधिकतम सॉल्यूट को तुम घुला सकते हो, अधिकतम सॉल्यूट को घुला सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग, उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं, जैसे एग्जांपल में देता हूं, तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि टेम्परेचर में एग्जांपल ले रहा हूं, लिख दूंगा, सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन हो गया, it is the maximum amount of solute which can be dissolved in a given solution at given temperature is called solubility। सिंपल बात है, टेंस मतलब लैंग्वेज का भी हो गया। वो सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट जिसको सॉल्यूशन में घोला जा सकता है। एक टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर के साथ फर्क पड़ता है। क्या समझे, सॉल्युबिलिटी क्लियर हुआ पहले। अब एग्जांपल लेता हूं मैं, टेम्परेचर ले लेता हूं, टेम्परेचर में ले लेता हूं 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी, इसलिए टेम्परेचर को भी मैंने अभी फिक्स किया है। टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करेगा उसकी बात भी आगे करेंगे, सो डोंट वरी, ओके। मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है, क्या है बताओ, एक सॉल्यूशन है या एक सॉल्वेंट है, जैसे वाटर ले लेते हैं सॉल्वेंट हमारा, ओके। मैं नमक को घोल रहा हूँ, नमक को NaCl एक सॉल्यूशन हम लोग कंसीडर कर, नमक और वाटर का सॉल्यूशन हम कंसीडर कर रहे हैं, नमक और वाटर का सॉल्यूशन मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ओके। क्या समझ आ रहा है। तो मैं 3 सॉल्यूशन बनाऊंगा, कितना सॉल्यूशन बनाऊंगा, 3 सॉल्यूशन बनाऊंगा। सब बच्चे ध्यान से देखना, पूरा समझने वाला टॉपिक है, कोई लैंग्वेज का चक्कर नहीं है, कोई रटना उठना नहीं है, कोई खटना उठना नहीं है। मैं 3 सॉल्यूशन बना रहा हूं। ये मैंने ऑलरेडी 11th में भी कुछ चर्चा किया था, ठीक है, ओके। चीज समझे। मान लो कि इसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैक्सिमम जो है 30 ग्राम NaCl, कितना NaCl, NaCl 100 ml वाटर में तुम घोल सकते हो, मान लो डिसॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। ये मान लो कि ये तुम्हारा सॉल्यूशन बी है, ये सॉल्यूशन क्या है, इसमें मैंने घोला है 25 ग्राम, कितना घोला है, 25 ग्राम NaCl नमक, कितना ग्राम पानी में, 100 ml वाटर में, 100 ml वाटर में, वाटर का फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है जी। इसमें कितना घुला हुआ है बताओ, 25 ग्राम NaCl, 100 ml वाटर, वाटर का अमाउंट नहीं चेंज कर रहा हूं, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ओके। चलो, और इसमें मैं क्या करता हूं, 35 ग्राम NaCl घोल दे रहा हूं। अब वो सही कैसे हो गया बताता हूं, थोड़ा वेट करो, सब क्लियर हो जाएगा, पेशेंस रखो खाली। ये मैंने ए बोल दिया, ये सॉल्यूशन का नाम क्या, मैंने क्या बोल दिया, मैं कलर थोड़ा दूसरा इस्तेमाल कर लेता हूं। गुड, तो वो लड़की अभी बोली थी सर जुड़ जाएंगे, फलक वे जुड़े नहीं, चलो ठीक है। हाँ, इसका नाम मैं दे रहा हूं ए, इसका नाम दे रहा हूं, दिस इज ए सॉल्यूशन, दिस इज बी सॉल्यूशन, दिस इज सी सॉल्यूशन। नाम दे दिया, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर हो गया।
अब मैं यहाँ पे मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ 25 डिग्री सेल्सियस, मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल है, लेट ओके 30 ग्राम NaCl मैक्सिमम 30 ग्राम मैं लिख रहा हूँ, मैक्सिमम 30 लिखना नहीं, 30 ग्राम NaCl। अभी बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, थोड़ा सा सुनना। NaCl डिजॉल्व, बोलो डिजॉल्व इन 100 ml वाटर, ओके मैक्सिमम इतना, कितना बोल सकते हैं मैक्सिमम? चलो ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सॉल्बिलिटी किसको बोलेंगे? सॉल्बिलिटी बोलते हैं कि मैक्सिमम कितना घोला, कितना अमाउंट घोल सकते हो। तो यहाँ पे सॉल्बिलिटी कितनी होगी बॉडी की, इस सॉल्यूशन के बुक कितनी होगी सॉल्बिलिटी? सॉल्युबिलिटी कितना है सॉल्युबिलिटी? 30 ग्राम पर 100 ml जो भी है। क्या समझ? सॉल्बिलिटी का मतलब क्या हुआ? एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट को तुम क्या कर सकते हो, घोल सकते हो। अगर उसके अलावा डालोगे तो वो उसमें घुलेगा नहीं, मैक्सिमम उतना ही घोलना है। ओके तुमको घोलना नहीं है, कितना घोला जा सकता है। अब कितना सॉल्यूशन में अमाउंट हो हमको मतलब नहीं है, हमने ये चीज डिफाइन किया कि मैक्सिमम कितना उसमें घोला जा सकता, माने सॉल्यूशन की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अब तुम मैक्सिमम कितना पढ़ाई कर सकते हो? 2 घंटा पढ़ते हो बोर हो जाते हो, तो ऐसा मन नहीं कर रहा है, दिमाग कुछ नहीं जा रहा है, 2.5 घंटा पढ़ते हो, तब सर 3 घंटा सर का 3 घंटा से ज्यादा नहीं आता है ना। तो एक कैपेसिटी है ना तुम्हारी। अब क्या तुम्हारी कैपेसिटी 3 घंटे पढ़ने की है, मैक्सिमम कंटिन्यू क्लास करने की 3 घंटे की कैपेसिटी है। क्या डेली 3 घंटा पढ़ते हो? क्लास होता है 3 घंटा, कभी 2.5 घंटा पढ़ते हो, कभी 2 घंटा होता है, कभी सब 1.5 घंटा। क्या बोल रहा हूँ ना मैं, कैपेसिटी तो है कितनी पढ़ने की? 3, लेकिन तुम कभी पढ़ते हो 2.5 घंटे 1.5 घंटे, तो कैपेसिटी जो है वो हो सकता है ना, उसकी बात करते हो, डिफाइन किया हुआ है। बट कितना अमाउंट घुला हुआ वो तो डिपेंड करेगा ना। तो ये सॉल्बिलिटी हमने डिफाइन किया कि एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर 100 ml है, उसमें मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके मुझे पता चला कि हम उसमें एग्जांपल ले रहा हूं, ओके दिस इज नॉट फिक्स्ड एग्जांपल। 30 ग्राम मैंने उसमें पानी नमक घोल दिया, माने मैक्सिमम 30 ग्राम घोला जा सकता, यानी कि 20 ग्राम डालेंगे तो घुल जाएगा, 25 ग्राम डालेंगे तो, 10 ग्राम डालेंगे तो, 30 ग्राम डालेंगे तो घुल जाएगा, लेकिन 35 ग्राम डालेंगे तो नहीं घुलेगा। टेम्परेचर लेकिन चेंज नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं समझ आ रहा है? अभी सबको इसे कैसे कर दिया बताता हूँ, डोंट वरी, पहले इस पे आते हैं। क्या समझ आया? तो अगर कोई सॉल्यूशन, सॉल्बिलिटी मतलब क्या हुआ? मैंने बोला कि किसी सॉल्यूशन की सॉल्बिलिटी 30 ग्राम है, कितना है मैंने मतलब क्या हुआ, उसमें मैक्सिमम कितना सॉल्यूट तुम घोल सकते हो, कितना घोल सकते हो? 30 ग्राम। अरे मैंने बोला सॉल्बिलिटी 50 ग्राम है, सॉल्बिलिटी कितना है अर्चू, सॉल्बिलिटी कितना है 50 ग्राम है, तो उस सॉल्यूशन में कितना मैक्सिमम घोल सकती हो? 50 ग्राम। इस पे है ना। और उसके अगर मैंने बोला सॉल्बिलिटी 60 ग्राम है, कितना मैक्सिमम कितना घोल सकते हो? 60 ही घोल सकते हो। क्या समझ रहा है? मैंने ये कैपेसिटी मुझे बता, सॉल्बिलिटी हमको क्या बताएगा कि कितनी तुम घोल सकते हो, और उससे कम घोलोगे तभी घुल जाएगा। तो अब बताओ ये वाला ए सॉल्यूशन को देखो, ए सॉल्यूशन को देखो, ठीक है। ए सॉल्यूशन में देखोगे तो इसमें तुम गौर से देखोगे कि इसकी सॉल्बिलिटी मैंने मान लिया कितना, सॉल्बिलिटी कितना मान लिया, ये मैंने मान लिया कि सॉल्बिलिटी 30 ग्राम है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 30 ग्राम घुला हुआ है कि 30 ग्राम घोल सकते हैं? बताओ, तुम बताओ। हाँ घोल सकते हैं, घुला हुआ ये मतलब नहीं है, कितना घुला हुआ उसका कोई मतलब नहीं। अभी 30 ग्राम मैक्सिमम घोल सकते हैं उस टेम्परेचर पे। क्या क्लियर हो गया? तो इसमें देखो तो 30 ग्राम से कम घुला हुआ, ज्यादा घुला हुआ है? 25 ग्राम 30 ग्राम से कम है कि ज्यादा है? कम घुला हुआ, ये तो घुल ही जाएगा पूरी तरह, कम में है ना। तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? क्या नाम है इसका? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या समझेगा? क्या नाम है इसका? हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन। अब कोई जरूरी नहीं 25 ग्राम को बोलेंगे, मैंने 30 ग्राम से कोई भी सॉल्यूशन जिसमें 30 उसकी सॉल्बिलिटी से कम अमाउंट घुला हुआ है, कोई भी सॉल्यूशन जिसमें उसकी सॉल्बिलिटी से कम अमाउंट घुला हुआ है, तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड होगा तो उसमें और घोला जा सकता है, मैंने जरूरत जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे कम में लिया है ना। अब तुम्हारी कैपेसिटी 3 घंटे की है पढ़ने की मैक्सिमम, तुम 2 घंटा पढ़े यार, तो तुम अनसैचुरेटेड हो, अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया, सैचुरेट नहीं किया, तुम्हारा दिमाग अभी खाली है, डिब्बा खाली है, गिलास खाली है, उसमें और भर सकते हो, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्या समझा? हाँ कोई दिक्कत?
और इसमें देखो तो इसकी कैपेसिटी कितनी है 30 ग्राम क्या तुमने डाला भी कितना है सोल्यूशन में मैंने 20 सोल्यूशन में 30 ग्राम ऑलरेडी डाला ही हुआ है यानी कि अब इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा जगह अब इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे नहीं बोलो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पक्का पक्की सॉलिडिटी के बराबर घुला हुआ है पक्का पक्की सॉलिडिटी के बराबर घुला इससे ज्यादा घोला इस टेम्परेचर को चेंज करके ही जो बदल सकते हैं लेकिन जो अभी टेम्परेचर फिक्स है टेम्परेचर चेंज नहीं करना इससे ज्यादा नहीं घुलाया जा सकता इसको हिंदी में बोलते हैं बोले हिंदी में क्या बोलते हैं संतृप्त विलयन क्या बोलते हैं इसको जिसको हिंदी लिखना होगा लिख लेना संतृप्त विलयन क्या नाम है इसका या घोल भी बोल सकते हो क्या किसी दिक्कत है किसी को सैचुरेटेड ना दिमाग सैचुरेट हो गया सर आप छोड़ दीजिए सर सैचुरेट हो गया सैचुरेट मतलब तुम्हारा दिमाग खा लिया अब कोई भी चीज तुम्हारे दिमाग को कोचेंगे तो कुछ नहीं करेगा हाँ एक ऑप्शन है कि टेम्परेचर तुम्हारा चेंज कर दें मार करके डंडा उंडा यूज करके टेम्परेचर फिर तुम्हारा जो कचरा घुसा हुआ तुम्हारे दिमाग में निकलेगा फिर नया चीज घुसेगा समझ रहे हो तुम्हारे दिमाग घुसा हुआ है तो थोड़ा सा डोज की जरूरत है जस्ट यू नीड टू डोज ओके क्या समझ बात को तो ये हो गया अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है ये हो गया क्लियर हो गया अब मैंने क्या बोला अब क्या क्या आप सुनो अब एक और टाइप का है ओके ये सैचुरेटेड मतलब समझे ना अब कहते हैं सैचुरेटेड मतलब अब बस करो भाई बस करो अब हो गया थक गया बस करो मैंने भरा हुआ है अब नहीं बर्दाश्त होगा किसी के मान लो जीएफ एकदम गुस्सा में है मान लो थोड़े के लिए समझिए कभी कभी बहन पर मिलेगी कोई दोस्त मिलेगी तो तुमको सुनाती रहेगी कहानी सब कि तुम ना गुस्सा है नाराज है ये सुनाती हो गया ना है ना तो बोले अब बर्दाश्त नहीं होगा हमसे तो सैचुरेट हो गया हम क्या हो गया हाँ तो सैचुरेट का मतलब क्या अब जगह नहीं है खाली नहीं है क्या आकाश आफिया का जिया जी का जिया जी का छोड़ना जिया जी के तो अपनी जगह जिया जी है जब आएंगे तो फिर ध्यान से आ जाएगा कोई बात नहीं लेकिन आज आफिया हम चमक रही है ना जिया जी खुश हो जाएंगे चलो ठीक है आफिया देखो कोई बात नहीं है सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या आप इसमें घोलने की शक्ति नहीं है अब जितना है सो है अब क्या है अब एक और सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं आप सुनो अब इसका नाम है सुपर सैचुरेटेड क्या नाम है सुपर से ऊपर सुनो ना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अति संतृप्त विलयन क्या बोलते हैं अंग्रेजी में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको अति संतृप्त विलयन अति संतृप्त अति मतलब अधिक कैपेसिटी से भी ज्यादा आपने बोले कि जैसा अर्चू के दिमाग में भरा हुआ है पूरा अभी सैचुरेट हो गया अब इसके दिमाग में काम नहीं कर रहा सर पढ़ा रहे हैं पढ़ी नहीं है आप इसको डोज देंगे टेम्परेचर चेंज करेंगे डोज मतलब देने वाला टेम्परेचर चेंज करेगा जो इसके दिमाग का जो खाली जगह है जिसमें भरा हुआ है कचरा सा भरा हुआ है जैसे व्हाट्सएप भरा हुआ है यूट्यूब भरा हुआ है थोड़ा दोस्ती यारी भरी हुई है सब मस्ती उस्ती सा भरा हुआ है तो उसको थोड़ा निकालने की जरूरत है अब थोड़ा सा कोना में पढ़ाई भरा हुआ है तब 2-3 डोज पड़ेगा टेम्परेचर चेंज होगा इसका और उसका तो वहां से उसके दिमाग में से जो खाली है जो भरा हुआ कचरा सा उसको क्या होगा आंसू के जरिए बाहर निकलेगा तो इसका खाली दिमाग खाली होगा ओके फिर इसको जाकर वहां पर पढ़ाई को जाकर कोचेंगे है ना फिर टेम्परेचर वापस वहां तक आ जाएगा वापस ओके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ सुनो अब बताओ तुमको पता था कि ये जो है सोल्यूशन इसकी कैपेसिटी ही 30 ग्राम है अब तुमने चीनी डाल दिया 35 ग्राम घुलेगा क्या नहीं घुलेगा 5 ग्राम तो बचा रहेगा क्या समझ रहे हो लेकिन मैंने जबरदस्ती इसको घोला नहीं हम घोलेंगे तो उसके लिए चीनी पानी को गर्म करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा यानी टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा दैट मीन्स सुपर सैचुरेटेड बनाने के लिए जो टेम्परेचर में तुमने सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्राप्त किया था ओके उसको तुमको पहले गर्म करना पड़ेगा गर्म करके मान लो मैंने अब एक्सपेरिमेंट किया 25 डिग्री सेल्सियस में मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि 30 ग्राम को मैं घोल सकता हूँ क्या घोल सकता हूँ अब मैं इसी सॉल्यूशन को लिया अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया अब मैंने देखा कि 50 डिग्री सेल्सियस में इसमें 40 ग्राम घुल गया कितना घुल गया 50 डिग्री मैंने टेम्परेचर बढ़ाया गर्म किया इसको ना यार क्या उड़ा दोगे बर्तन बंद करके गर्म करना है चाशनी कैसे बनता है बात करने के बाद में उसको मैंने क्या बोला बर्तन बंद करके काम करेंगे जो भैया ओके मैंने क्या बोला कि इसको गर्म किया मैंने क्या किया और वो वेपराइज जल्दी बन जाएगा पानी के 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता तो वेपराइज करेगा यार अब ऊपर से भाप वो पानी भी नहीं सॉल्यूशन है उससे ज्यादा टेम्परेचर लगेगा और आगे पढ़ो अभी इसी चैप्टर में चिंता नहीं करो मैंने क्या बोला कि 50 डिग्री मैंने देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया या 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर बढ़ा दिया अब मैंने देखा कि 90 डिग्री टेम्परेचर गर्म करने के बाद इसमें देखा कि वो 5 ग्राम जो 10 ग्राम एक्स्ट्रा डाला वो भी क्या हो गया घुल गया भाप बन नहीं रहा अभी वेपर नहीं बन रहा है ओके तो मैंने 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखा कि 10 ग्राम एक्स्ट्रा घुल गया ना अब तो घुल गया तो खुश हो गया हम
अरे 40 ग्राम डाले थे, कैपेसिटी था 30 ग्राम, 35 ग्राम डाले थे, कैपेसिटी था 30 ग्राम था, 5 ग्राम और घुल गया। 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जाकर के 5 ग्राम और घुल गया। टेम्परेचर गर्म करने के बाद घुला, लेकिन गर्म नहीं करेंगे तो नहीं घुलेगा। चलो घुल गया, घुल गया कैसे पता चला कैसे घुल गया? पानी में गायब हो जाएगा पूरा, तुम चाशनी टाइप का बन जाएगा। अब क्या करेंगे? उस टेम्परेचर को ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? माने उस सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे। सॉल्यूशन ठंडा करते करते जितना टेम्परेचर पहले था ना, उतने टेम्परेचर में इसको ले आएंगे। अब देखेंगे कि जो 35 ग्राम डाले तो अभी भी तो घुला रहेगा, क्या हट थोड़ी अलग हो जाएगा? समझे बात? तो अब बताओ इसी टेम्परेचर पे कितना घुला हुआ है? 35 ग्राम। पहले कैसे घोला गया था? ये बताओ कैसे घोला गया था? कैसे घोला गया था? टेम्परेचर पहले बढ़ाए और सॉल्युबिलिटी से ज्यादा अमाउंट को घोले, उसके बाद उसको फिर कूल डाउन किए और उसी टेम्परेचर पे ज्यादा अमाउंट घुला हुआ है, उसी टेम्परेचर पे ज्यादा अमाउंट घुला हुआ है। तो इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या अर्थ समझ आया? इसका अर्थ जनरली बच्चे समझ नहीं पाते हैं। बोलो जल्दी, अगर सॉल्युबिलिटी से कम घुला हुआ है तो क्या बोलोगे? आवाज नहीं आ रहा है, झूम के बोलो, जोर से बोलो। हाँ, और पक्का पक्की सॉल्युबिलिटी के बराबर घुला हुआ है, क्या बोलोगे? जोर से बोलो, झूम के बोलो। अब अगर उसी टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी से ज्यादा अमाउंट घुला हुआ है, आपको बच्चा बोला सर सॉल्युबिलिटी से ज्यादा अमाउंट तो घुलवे नहीं करेगा, फिर मैं बोला गर्म करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, ज्यादा घोल देंगे, फिर उसी टेम्परेचर लाकर रख देंगे, क्या? तो उसी टेम्परेचर पर उससे ज्यादा घुला हुआ है तो उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आर यू बुझिंग और नॉट? क्लियर होगा? हाँ, चाशनी जो बनाई जाती है, चीनी की चाशनी, इसे गर्म करके तो ज्यादा घुलता है। जितना चीनी को तुम घोलोगे, गर्म कर देंगे तो और ज्यादा घुल जाएगा, है ना? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है सॉलिड। ओके, क्या कोई डाउट किसी को? आकाश? हाँ, बात अभी नहीं। क्या क्लियर हो गया अच्छे से? सो दिस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्युबिलिटी। बताओ सॉल्युबिलिटी क्या बताएगा तुमको? सॉल्युबिलिटी बताएगा कितना मैक्सिमम अमाउंट घोला जा सकता है। तो बोलो सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन याद हो गया? एग्जाम में नहीं आएगा सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कंसेप्ट ये भी कुछ नहीं आएगा, सब जस्ट अ कंसेप्ट। ओके, बोलो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं बोलना, तो गिवन टेम्परेचर भी बोल सकते हो। गिवन मतलब दिया गया टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। सुपर सैचुरेट बनाने के लिए फिर से वापस उसी टेम्परेचर पर लाना पड़ेगा, कूल डाउन। पहले गर्म करो, फिर क्या करो? कूल डाउन। क्या एक बात क्लियर हो अच्छा से? चलो कुछ और खास बात सुनो अच्छा से, सब अच्छा सुनो। यहाँ पर बताओ अनसैचुरेटेड क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जल्दी बोलो, दिख रहा है कैसे? हाँ दिख रहा है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ओके, लेस देन, बोलो सॉल्युबिलिटी। सही लिखा गलत लिखा? सॉल्युबिलिटी से कम अमाउंट खुला हुआ है। और यह बताओ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बताओ सॉल्युबिलिटी के बराबर खुला हुआ है। जितना सॉल्युबिलिटी है उतना ही 30 ग्राम सॉल्युबिलिटी है, 30 ग्राम खुला हुआ है ना? यह बताओ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी। क्या समझ आ गया? कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलो, कोई डाउट है तो यहाँ तक नोट करो। किसी बच्चे को ऑनलाइन देखते हैं किसका क्या है, आगे नीचे बढ़ेंगे। और जगह नीचे देना, और नीचे जगह देना। तुम लोग जगह नीचे दोगे ताकि कुछ और लिखने वाले नीचे, ठीक है? लिखो, तुम लोग लिखो। किसी का क्वेश्चन है ऑनलाइन बाबू? व्हाट हैपेंड? लिखो ना, टाइम वेस्ट मत करो फालतू बात लिख करके। चलो किसी का ऑनलाइन में डाउट है बाबू? बाबू नहीं आया है ना? अब मैसेज करके पूछ रहे थे सब कब करिएगा? किसको? किसको क्या हुआ? अच्छा पहले लिखो क्या हुआ बताओ। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो राबिया जुड़ी, राबिया कंटिन्यू जुड़ जाती है। लिखो राबिया, पहले इसको बात करते हैं। लिखो पहले। कहाँ आई? तो बताओ, तुम्हारे व्हाट्सएप पे है?
ऑनलाइन क्लास हो रहा है। देखो ना, अभी कहीं उसको कहीं जुड़ ही नहीं पाई होगी, लिंक का दिक्कत हो रहा होगा, देखो ना व्हाट्सएप पे देखो। हाँ खुद बोली मैं व्हाट्सएप मैसेज करके, सर जो कब स्टार्ट कीजिएगा। नेट नहीं चल रहा होगा, ऐसा भी होता है कभी। ग्रुप में देखो, ग्रुप में क्या चीज डिसॉल्व मतलब घुला हुआ। हाँ छोड़ दो, नहीं जुड़ रही तो वो नेट का उसका मुद्दा होगा। देखो जो सबका लाइव क्लास चल रहा है, सब बोले थे लाइव ज्वाइन हो जाओ। नो सर कोई नहीं, नो सर कोई कोई क्यों नहीं है। क्या बोल रहा है नवाज? अरे वीडियो पॉज है अभी, तुम लिखो ना, नोट करने के लिए टाइम दिया हुआ है। आवाज जाता है पूरा, वो बाद में जब रिकॉर्ड होगा ना लेक्चर, उस टाइम में सब लेक्चर पूरा रिकॉर्ड हो गया, वहां पे सेव हो गया। क्या पुष्पा देख रही हो? बताओ, किसी इंस्टीट्यूट में, बहुत कम इंस्टीट्यूट में दरभंगा में ऑनलाइन व्यवस्था है लाइव क्लास का। सब यूट्यूब का हेल्प लेता है, सब रिकॉर्ड क्लास लेता है। हम लोग लाइव का तुम लोग का इंतजाम किया हुआ है, फिर भी बच्चा लोग जो है फायदा नहीं उठा पाता। नेट का, हाँ क्या हो गया फलक को? अर्चना क्या हो गया? कुछ कुछ पता है मुझे, कुछ मुझे कॉल करके बोली थी। क्या कहा जाए? गलती कोई करे और खामियाजा कोई और भुगते। बेवकूफी है ना, तुम लोग को परेशान नहीं होना चाहिए। हम 50 बार बोल रहे हैं। पहले जानते हो, लड़कियों को अभी भी बहुत सारे घरों में लड़कियों को मोबाइल यूज करने के लिए बहुत ही प्रोहिबिशन है, बहुत ही प्रोहिबिटेड है मामला, है ना। समाज चेंज हुआ, अब लड़की के हाथ में मोबाइल है कि नहीं है? समाज धीरे धीरे चेंज होगा, क्यों नहीं होगा? मोबाइल का जब यूज कर रहे थे क्यों नहीं कर सकते हैं? यूज कर सकता है, क्यों नहीं करेगा? मान के हर मामले में लड़की की गलती थोड़ी होती है। 99% केस में देखा गया कि लड़का का मिस्टेक होता है। नहीं, सही बात है, फैक्ट है। तुम बात को नहीं एक्सेप्ट करोगे अलग बात है, हमारा प्रॉब्लम है। तुम बताओ, तुम थोड़ी देर सोचो, तुम अपनी अगर सुनो, ये लड़का तुम्हारी सिस्टर अगर रहे, तुम सोचो तुम्हारी सिस्टर को कॉल आए बाहर से कोई लड़का का, तो तुम क्या करोगे? सच सच बोलो, दिल से बोलो, क्या करोगे? तुम बोलो ना, तुम आकाश क्या बोलोगे? तुम जाकर के बहन को जरूर डांटोगे, मोबाइल छिनवा लोगे, यही करोगे। अपने समाज का यही है व्यवस्था। कहीं तुम समझदार होगे तो बहन को जाके समझाओगे और बहन को कहोगे मोबाइल रखो, हम उससे बात करते हैं, या कोई लड़का है उसको हम हैंडल करते हैं, या उसको मारपीट नहीं करोगे। लड़का दो ही काम करता है बहन के मामले में, या तो जाके झगड़ा करता है, या तो बहन का मोबाइल छीन करके झगड़ा करता है। घर पे भी दोनों जगह झगड़ा कर लेता है। ये की सोल्यूशन थोड़ी है यार। गलती कोई और कर रहा है, बहन के साथ झगड़ा कर रहे हो, बताओ। और लड़की लोग को चाहिए कि लड़की लोगों को ये सब मामला होते रहता है, कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। वो तुमको धमकी क्या दे रहा है कि फेसबुक डाल देंगे, कौन डाल देने के लिए, क्या होगा? तो वो खुद डर जाता अरे उस समाज में है ना, बोलते रहे तुमको, मैंने ऐसा समाज बनाया गया है कि जिसमें लड़की को अगर बोले तुम्हारा फोटो हम अपलोड कर देंगे, क्या होता है? क्या ये कर दो, जाओ कर दो फेसबुक पे, क्या प्रॉब्लम होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कि ये इश्यू बनाया गया है,
तुम्हारे माँ बाप को फर्क पड़ेगा अगर कैंसर माँ बाप को पता चलेगा तो? कुछ नहीं होता है भाई। बेटी मैट्रिक में टॉपर बनती है, रिजल्ट आती है, भाई यूट्यूब पे आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी कोई फोटो डाल देगा तो क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम पता भी नहीं क्या आजकल इतना आसान है डेटा यूज करना, इतना आसान है ना, तुम्हारा डेटा ले लिया जाएगा, तुमको नंगा कर दिया जाएगा, तुम क्या करोगे? बहुत आसान है, ऐसा एप्लीकेशन सब आ गया है। तो इस चीज के लिए चिंता ही नहीं करना, परेशानी नहीं होना। लड़की को तो बिल्कुल नहीं होना चिंता, हजारों टच करने वाला रहता है। ऐसे नहीं कि लड़की लोग जो है सब अच्छी है, मतलब कि अच्छी मतलब कि सब गलती नहीं कर रही है, गलती कर रही है, गलती करती है, लेकिन मैक्सिमम केस में देखा गया लड़का गलती करता है और खामियाजा भुगतती है लड़की। पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, पढ़ाई करना चाहती है, बहुत मन लगा के पढ़ना चाहती है, लेकिन खामियाजा भुगतती लड़की। हम इसलिए बोलते हैं कि जिसके गार्जियन में, जिसके माँ बाप अगर मान लो तुमको तुम्हारे हर बात को समझते हैं, तुम उनको जाके बोलोगे तो वो नॉर्मल लेंगे, तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकवाएंगे। तुम जानते हो अपने माँ बाप को, तो उनको बोलो अपनी हकीकत सारी बात को। लड़की को हम बोलते हैं, लेकिन जो माँ बाप उल्टे रिएक्शन करें, होगा कि तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हुआ, छोटी मोटी प्रॉब्लम, तुम रोड पे कोई लड़का बोल दिया आई लव यू, तो वो बोल दिया, एग्जाम्पल दैट बोल सकता है, वो तो लड़का लोग ऐसा है। तुम रोड पे जाओगे, लड़की लोग कोई लड़की जाएगी तो हाँ साइकिल लोग देगा, कितना मुड़ मुड़ के देखेगा, बहुत सारा है। सही बात बोल रहा मैं तुमको, ये आदत है। अभी बात हो जाके तुम मम्मी को जाके बोलोगे, तुम्हारी मम्मी अगर वो सोच की है, पुरानी सोच की है, हमको पता है, तो मम्मी या पापा तुम्हारा पढ़ाई जरूर रुकवा देंगे। तुम्हारी गलती है या नहीं है ना, तुम नहीं जाएगी पढ़ने के लिए, ऐसे होगा वैसे होगा, समझ रहे बात को? तो इस मामले में लड़की को थोड़ा प्रिकॉशन निभाना पड़ेगा, माँ बाप से हर बात को शेयर। हाँ, अगर तुम जानते हो कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, माने अगर हम उनको बोलेंगे तो जानते हो कहीं बहुत दिन से तुम्हारे मम्मी पापा अगर मान लो तुम्हारे से बहुत फ्रेंडली हैं, माने तुमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ज्यादा लगाव है, तुम्हारी हर बात को सुनते हैं, अब तुमसे एकदम प्यार से बात करते हैं, कभी झगड़ा नहीं करते हैं, होता है ना कभी कभी माँ बाप ऐसा होती है, तो उनको जाके बोल दो, नहीं तो अपने दोस्त को बोलो, अपने दोस्त को बोल दो, अपने कोई भी दोस्त को, कोई जरूरी नहीं है तुम्हारे जो करीबी दोस्त उसी को बोलेगा, किसी को बोल दो, कान में रहेगा बात, हो गया। अब बाकी उसका सोच में मत करो, पीछे जो है भौंकने दो, कुत्ता भौंकता रहता है, कुछ दिखता है। लड़का को ऐसा नहीं करना या कोई नहीं ये लेकिन जानते हो ये बहुत, तुम लोग में अगर कोई लड़का कोई लड़की को परेशान कर रहा है, वो लड़का कभी कामयाब नहीं हो सकता है, कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकता है। सर 2 साल से पढ़ रहे, किसी एक लड़के को कुछ याद नहीं, कुछ याद अरे तुमको नहीं बोल रहे, छोटा सबके लिए बोल रहे हैं, तुम अपने ऊपर क्यों ले लेते हो? नहीं, किसी भी लड़के को कुछ याद नहीं, कुछ याद तो ये देखो ये अलग चीज है, माने किसी से बात कर लेना, इसमें कोई बुराई, कोई बात कर लिया, कोई बात कर लिया, कोई कर लिया, ऐसे बात नहीं करो, किसी से बात हो गई कोई बात नहीं है, किसी से बात भी कर लेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के पीछे पड़ के उसको धमकी देना, तुम न मानोगी तो हम तुमको मार देंगे, तुम न मानोगे तो तुम्हारे पापा को बोल देंगे, तुम्हारे अब्बू को बोल देंगे, तुम्हारे भैया को बोल देंगे, न करोगे तो तुमको हम ये गाली देंगे, ऐसा कुछ कुछ बोलता है ना, डराता है। ये इतनी घटिया चीज है, इतनी घटिया चीज है। हाँ हम तो बच्चों को सिखाते हैं कि बुझो, जाओ जिसको देना दो, जाओ जितना हिम्मत है करो, बस एक तुम लोगों को जानकारी नहीं, लोग अब जो लड़की बोलती है अपने माँ बाप को, और उसके माँ बाप उल्टे हैं, गाँव में रह के परिवार है यहाँ पे, और उसके माँ बाप चिंता, माँ बाप का चिंता होना तो लाजमी है ना यार, लड़की है ना, तुम सोचो ना, तुम्हारी बहन अगर होगी, मेरी बहन होगी, तो चिंता होना लाजमी है कि नहीं है? चिंता करना लाजमी है। अब वो चिंता इस कदर करेगी नहीं, अब तुमको नहीं पढ़ना होना है, पढ़ाई बंद करो, अब बताओ बच्ची का पढ़ने का एज है, पढ़ाई नहीं करेगी तो क्या करेगी लाइफ में? शादी कर देगा, मान लो 2-3-1 साल में शादी कर देगा, तो बच्चे उसको अगले साल एक और बच्चा हो जाएगा, खुद बच्चा, फिर बच्चा, जिंदगी में उसको कैसे संभालेगी? सोचने वाली बात है। अरे एक माँ जो है ना, माँ ही ना पहली स्कूल है, पता है ना तुमको? माँ पढ़ी लिखी रहेगी तब तो तुम्हारा खानदान या तुम्हारा पीढ़ी पढ़ी लिखी होगी। समझ में नहीं आता लोगों को बात को। तो लड़की को इसमें, लड़का को सपोर्ट करना चाहिए अपने बहन को, मेरा ये मानना है। जो मैंने जब से, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं जब से पढ़ना स्टार्ट किया, जब मैंने नहीं पढ़ा था, मेरे घर में एक बड़े भैया पढ़े हुए थे, और वो पढ़े हुए थे, उसका कोई घर में नहीं पढ़ा हुआ था, और वो पढ़े हुए थे, उनका पढ़ाई रुक गया था। पता होगा तुम लोग कैसे पढ़ाई रुका हुआ था? पढ़ाई रुका, वो दुकान में लग गया, मैंने कुछ रीजन, यही सब रीजन था, तो पढ़ाई रुक गया उनका। ओके, पढ़ाई रुक गया तो मेरे घर में कोई पढ़ाई, उसका पढ़ाई नहीं निकला, कोई नहीं निकला, बरसों तक पढ़ाई करके कोई नहीं निकला। अचानक मेरे दिमाग में क्या है कि हम पढ़ने के ऊपर चले गए, वही माँ बाप के कहने पर नहीं, सिर्फ अपने बलबूते पे, मैंने माहौल देकर के, दोस्त उसका माहौल देकर पढ़ने पर निकल गया। निकले तो अपने पास जो किए, उसके बाद मेरे घर में मेरी 2 सिस्टर पढ़ी, मेरे नीचे जो सिस्टर थी ना, उसको मैंने पढ़वाया। मेरे ऊपर जितनी भी बड़ी बड़ी सिस्टर कोई नहीं पढ़ी, कोई नहीं पढ़ी हुई है, बस दीनी तालीम है बस उनको, समझो, और कुछ नहीं है, समझो। अब दुनियावी तालीम भी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को कैसे समझेगा, दुनियावी कैसे, दुनियादारी कैसे समझेगा लोगों को? कोई भी ठग के तुमको चला जाएगा, कोई भी तुमको मारने चला जाएगा, कोई भी तुमको कुछ करके चला जाएगा, जानकारी नहीं है तुमको। अब वो लड़का जैसे उसको कर रहा है, जानकारी तो रहता तो उसको सीधे कंप्लेन कर देती,
लेकिन नहीं कर सकती क्योंकि उसको इतना हिम्मत नहीं है, माँ बाप भी ऊपर से सपोर्ट नहीं कर रहा। तो उसका इलाज होता है, ये एक बार में इलाज होता, सारा 73 जो है ना एक बार में निकल जाता, सारा औकात एक बार में उसका निकाल देते हैं। साइबर केस क्या होता है? हाँ वही बता रहा हूँ, साइबर क्राइम में होता है, उसमें साइबर क्राइम में उसका अलग से यहाँ पर दरभंगा में उसका एजेंसी है, सेंटर है कि जो भी साइबर क्राइम होगा। ऊपर से बता रहा हूँ महिला, अभी भी मैं बता रहा हूँ महिला आयोग का अलग एजेंसी है, हाँ महिला थाना अलग है, वहां तुम जा करके खाली एक कंप्लेन, जाना भी नहीं है, फोन है उसका नंबर, दरभंगा जाकर तुम जाना गूगल पे, आपका दरभंगा महिला आयोग खुला महिला थाना आ जाएगा, उसका नंबर होगा, नंबर पे बात करना, उसको खाली कंप्लेन करना कि ये नंबर से मुझे कॉल आ रहा है। तो बहुत हार्ड इतना हार्ड होता है कि उसका 7 पुश्त बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे हो? तो जिंदगी में कभी नाम नहीं लेगा। तुम बदमाश अपनी मर्जी से कोई करता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात करो, दोस्ती यारी करो, जितना करना कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, इससे किसी को जिंदगी को कोई लेना देना नहीं है। अब उसको जबरदस्ती बर्बाद करा, एक पढ़ने वाली बच्ची, हमने ऐसे अभी तक 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी लड़की पढ़ने वाली थी, चाहत था पढ़ने का, ठीक ठाक भी थे पढ़ने में, लेकिन ऐसा नहीं कि वीक थी, पढ़ रही है, पढ़ाई कर रही है, उसका पढ़ते पढ़ते देखा पता चला कि अब उस लड़का परेशान कर रहा है, वो लड़का परेशान कर, माँ बाप शादी कर दिया, लो उसको 2-3 बाल बच्चा है, मेरे स्टूडेंट सबको देखा 2-3 बाल बच्चा है, पढ़ने में ठीक ठाक है, 2-3 बाल बच्चा, अब क्या करेगी लाइफ में? बाल बच्चे में लगी रहेगी, जिंदगी उसका बेकार हो गया, जिंदगी बेकार हो गया, वो कुछ नहीं कर सकती है। उसका हस्बैंड अगर मर जाएगा अभी तो भीख मांग के खाएगी, समझ लो क्या प्रॉब्लम है। बेटी को इस कदर बनाना चाहिए माँ बाप को कि वो जिंदगी में खुद से खड़ी हो जाए, इसलिए तो पढ़ रहे हो आज, क्यों किस लिए पढ़ रहे हो? तुम सोचो अपने समाज में 100 में से 99, अगर 99 औरत जो है उसके हस्बैंड अगर मरते हैं तो 99 औरत भीख मांग के खाती है। भीख मांगने का मतलब समझिए, भाई से मांगना, भाई से मांगना भीख मांगने के बराबर है ना, कोई रिश्तेदार से मांगना भीख मांगने के बराबर है वो, क्योंकि उसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, समझो आपको? तो ये क्वालिटी पैदा करना है ताकि हम जिंदगी में कभी बेवकूफ न रहे। और अगर मेरे हस्बैंड का कि फ्यूचर में किसको क्या होगा किसको पता है थोड़ी, अब तुम्हारे हस्बैंड को नौकरी है, तुमको नौकरी नहीं है, नौकरी क्यों नहीं लेना? तुम लोग समाज सबका सोच है वो धीरे धीरे बदल रहा है, अब बदल रहा है। तो लड़की को तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ, लड़का लोग को बोल रहा हूँ, लड़की को कभी किसी से परेशान मत करो, किसी मामले अपना है, चलो यार दोस्ती यारी है, ठीक है दोस्ती यारी करो, खूब करना, कोई परेशानी नहीं है। उसको समझाया मैंने, उसको मैंने समझाया, उसको बताओ रो रही थी तो बच्ची है, तो अभी उस टाइम में उसको समझना पड़ेगा, अभी तुम लोग को स्ट्रांग होना पड़ेगा, लड़की लोग को स्ट्रांग होना पड़ेगा, नहीं तो कोई तुम्हारा कोई माँ बाप नहीं है, सुनो को, और माँ बाप को तुमको हैंडल करना पड़ेगा। सोच रहे हो लड़का 100 को प्रॉब्लम करेगा, लड़का 100 प्रॉब्लम करेगा, माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लड़की एक प्रॉब्लम करेगी आसमान सर पे आ जाएगा, क्योंकि इज्जत केवल लड़की से जोड़ता है, लड़का से। वही माँ बाप बाद में उसका बेटा जब बड़ा होता है शादी करता है तो बाप को कत्ल कर देता है जमीन के लिए, ऐसा जो माँ बाप ध्यान नहीं देता बच्चों को, समझो रूल। इज्जत दोनों से ना जी, लड़का से भी इज्जत है, और 5 बजे के बाद लड़की भी नहीं निकले लड़का भी नहीं निकले, वो फैमिली बहुत खुश होता है। जाके देखो कुछ फैमिली यहाँ पर भी होगी तुमको अगल बगल में, जिनके घर में से लड़का भी नहीं निकलता है, लड़कियां भी नहीं निकलती है, इज्जत दोनों से होता है, एक से इज्जत नहीं होता है। लड़का अभी बोले लड़का खुला घोड़ा घूमता रहे, वही लड़का खुला घोड़ा किसी की बहन को छेड़छाड़ ना, उसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है ना, ये चीज है, ये बहुत बुरी चीज है। इस मामले को कौन खत्म करेगा? आज का जनरेशन खत्म करेगा। लड़की थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, लड़की लोगों को, जिसपे जुल्म होता है उसको खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा, जुल्म को मिटाने के लिए मजलूम को ही उठना पड़ता है, समझे? तुम स्पेशल तुम्हारे लिए ऊपर से नहीं आएंगे, ऊपर वाला भेजेंगे कि आओ हम तुमको एक नया अवतार दे रहे हैं, एक नया नबी भेजना तुम्हारे लिए, अपनी कुछ है, ठीक है ना, उसको कुछ ना होता है, तुमको खुद जुल्म के खिलाफ लड़ना पड़ता है। हर जमाने में एक एक इंसान को खड़ा होना पड़ा है, समझे? तो समाज है ऐसा सोच का, धीरे धीरे समाज बदल रहा है। पहले मोबाइल नहीं देता था, अब जब मोबाइल दे रहा है लड़की को, सबके हाथ में मोबाइल है कि नहीं है, सोच बदल रहा है लोगों को धीरे धीरे। तो ये सोच धीरे धीरे बदलेगा जब तुम आउटपुट दोगे ना, होगा। और मैंने ये देखा, अभी तक मैंने 13 साल में पढ़ाया है कि मैंने देखा है कि लड़कों से ज्यादा पढ़ने की चाहत लड़कियों में है। वो अलग बात है कि तेज है, वो अलग बात है, अगर उनको थोड़ा सा पुश किया जाए तो वो अच्छा कर सकती है। गलती तो सब करता है यार, मस्ती तुम भी करते हो, वो भी करती, क्या नहीं करेगी मस्ती, उसका भी जिंदगी है, क्यों नहीं करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा समाज बनने की जरूरत है। तुम लोग पूछते हो ना सर काहे ने ब्याह कर रहे हैं आप, ये इसलिए नहीं ब्याह कर रहे हैं, किसी का जिंदगी बर्बाद नहीं करना है, समझ रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा सोच है, मेरा इट्स माय थिंग, मैंने कि हम चाहते कि मेरे जो आने वाले पीढ़ी है उनको ये दिक्कत ना हो, उनको मैंने कि पूरा सिस्टम सिखा दिया है कि वो अपने आप पे चले,
अपने आप पे खड़ा रहे, अपने आप पे डिपेंड रहे, चाहे वो मेरी वाइफ हो चाहे मेरा बाल बच्चा हो। तो ये चाहते हैं हमारे जो फैमिली में जो आते आ रहा है परंपरा, वो परंपरा न रहे, ठीक है, कि जिंदगी में परेशानी ना हो, इज्जत वाली जिंदगी जीनी जरूरी है। इज्जत मिलता है अपने हिसाब से, इज्जत बनाना पड़ता है, पैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो ठीक है, बहुत लंबा गप मार लिया। वो लड़की लोगों उसको समझाया लड़की को, तब जाकर के थोड़ा सा चुपचाप हुई, तो घर जाने वाली थी। तो इसलिए तुम लोग को भी बोल रहा हूँ कि जिसके माँ बाप वैसे, तुम जानते हो कि तुम माँ बाप को बोलोगे तो वो उल्टे परेशान हो जाएंगे, परेशान होंगे। आप कितने माँ बाप होते परेशान होते, लेकिन समझाते कोई बात नहीं, तुम अपना अपना काम करो। तो बहुत सारी लड़की को टच करने वाले, कुछ लड़कियां आती जाती रहती है, कोई जवाब नहीं देती है। बहुत लड़का सब मिलता है रास्ते में, गाली देगा, कोई सलाम कर, झूठा सलाम भी करेगा, है ना? नहीं आप क्या करता है, नहीं करता है झूठा सलाम कर देगा, कहेगा अस्सलाम वालेकुम यार, चार में पहचान, खाला मुझको सलाम बताओ, ये सिंपल सा बात है, झूठा सलाम कर देगा। अच्छा एक बात तो हमेशा ये तो लड़की के साथ हुआ, अक्सर होता है, अक्सर होता है, ओके, ये बात लड़की के साथ अक्सर होता है। और कितना लड़का तो गाड़ी चला चल कैसे चलता रहेगा, देखा लड़की जा रही है, फिर उसको पीछे से अल्लाह करे उड़ जाए यार, आसान हो जाए, पीछे घूम के देखेगा साइकिल पर भी, है ना? चलो थोड़ा बड़ा देख लिया, पीछे घूम के बताओ, सामने देखने अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, चल गया, वो नजर में भी आ जाता है, सामने देखना भी है, पीछे घूम के देखना कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है। बच्चा मरेगा नहीं, इंसान नहीं मरेगा। नहीं यार देखे लड़का लोग, तुम देखोगे, तुम घर पे रोड पे देखोगे, एक लड़की, अगर एक लड़की को तुम जाते हुए देखोगे, अब उस लड़की को जाते हुए कितने लोगों का नजर देखोगे तुम उस पर। मार्केट में देखते हो, एक लड़की अगर जाती है तो उस पर कम से कम, अगर वहां पे 10 आदमी है तो जरूर 4-5 आदमी का नजर उसके चेहरे पे जाएगा, और जाएगा। वही नजर जाना बुरी नहीं है, नजर वो वाला नजर, ऐसे घूर वाला नजर जो है ना, ये अजीब नजर है। ये इसी को कहते हैं आंख की मनी बेपर्दगी हो रही है। इस्लाम में केवल औरतों को पर्दा नहीं सिखाया गया है, मजहब में जो है औरतों को पर्दा नहीं सिखाया गया है, मर्द को भी पर्दा बताया गया, पता है तुम लोग को। लेकिन माँ बाप कहते हैं, तो मेरा बेटा तो खुला घोड़ा है, कौ पागल गधा है, घोल दो, तो समझ। बताओ क्या बोलने वाले थे। हाँ, एक बार क्या हुआ, हमको याद आ गया, कहानी आप तो बोलिए देते हैं, पॉज है, चिंता नहीं करो। एक बार क्या हुआ कि हम गए थे इसी लड़का लोग के गाँव में, बग्घा कहते हैं, हाँ मौलाना साहब है, बग्घा के, कहाँ का नाम है, कौन गाँव है ये, मौलाना साहब यहाँ नहीं, यहाँ बग्घा के, वहाँ गए थे। मेरी बहुत अच्छी मैंने कि इनसे पहले बनती थी, अभी तो हम जाते नहीं मस्जिद, तो बात नहीं होती है। तो इनके गाँव में ईद में गए थे, ईद में, ठीक है, ईद में घुमाने गए, चलिए ले चलिए घुमाने, माँ से मुलाकात भी कर लेंगे, वो चलिए गए। तो घर पे मिल ली, सब कुछ हो गया। तो गांव में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन शांत रहता जगह, इसलिए अच्छा लगता है। खा पी के जो भी हुआ, खा पी के सब पूछा कौन है कौन है कौन है, तो जानते थे ये दोस्त है, तो बता दिए चलो आ गया। उसके बाद वो काकी के, वो हर जो आदमी लंबे दिन तो आ जाता था, सब घर घर में ना मिलता है रिलेटिव में, तो दूसरी जगह गए, गाँव के आगे थोड़ा सा उधर, उसी में रुक गए। यहाँ पर आप रुक 2 मिनट में मिल के आते हैं, एक मेरे अजीज हैं, तो ऐसे मिल कर गए, मिल गए। रोड पे साइड में खड़े होते हैं, 3 लड़की खड़ी, हाँ 3 लड़की आ रही थी, ईद का दिन था, ओके। हमको याद है 2012, 13 या 14-15 में याद आ गया, नया गाड़ी खरीदे थे हम शायद, हाँ। तो आ रही थी, तो हम अपना मोबाइल वाले टिप टॉप कर रहे, जिनका मोबाइल था मेरे पास, टिप टॉप कर रहे, कुछ मैसेज वगैरह कुछ कर रहे होंगे, बैठे हुए अपन गाड़ी पे। हम ऐसे बैठे हुआ, उधर से पीछे से आ रही है ना। अब एक लड़की तो धीरे धीरे रुक गई वहां पर आकर, हम नहीं देखा उनको, बाद में देखे रुकी हुई है, तो रुक गए। अब टुस्क आ रही है, ये आवाज मुझे सुनाई दे रहा है, टुस्क आ रही है, सलाम करना सलाम करना सलाम करना, टुस्क एक लड़की सलाम करना, टुस्क आ रही है। मैंने जिंदगी भर हम सोचे हुए थे कि हमेशा लड़के छेड़ते हैं। अब एक जोर से सलाम किए, हम घूम गए, हम तो थोड़े के लिए शर्मा गए, यार क्या हो रहा है। बाद में हमको बड़ा अजीब लग रहा था, उस समय बहुत अजीब लग रहा था। और वो बोल रही थी, उसका चली गई धीरे धीरे चली गई, मुझे बताओ कैसा हाल हुआ, उल्टे सलाम कर रही है मुझे, तो हमको छेड़ना चाहिए, ये हमको छेड़ रही है। तो ऐसा हुआ था कि मेरे साथ। चलो ठीक है, बोलते हैं, बताओ। नहीं, तुम लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं है कि सब लड़का ऐसा अच्छा ऐसा ही है, हम ऐसा नहीं बोल रहा, किसी पे सबको कोई बात बोला जाता, जनरलाइज नहीं बोला जाता है, जनरलाइज नहीं होता। लड़कियों में भी कुछ ऐसे है जो लड़कियां माँ बाप से में बहुत परेशान करती हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज सब जो है धीरे धीरे समाज में बदल रहा है लोग, है ना। अब यहाँ तो ये सब चीज का मायना भी है। अभी देखो, मैं एक वीडियो मैंने बनाया था, ओके, या फोटो लड़की लोग तुम लेकर के जो अपने समाज में लेकर डाल दोगे, बड़ा बवाल हो जाएगा कि लड़की का फोटो है, और तुम जाकर के दिल्ली मुंबई जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता,
लोग शौक से लड़की लोग फोटो खींच के पाउट बना के भेजती है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करेगा कोई? डाल रहा है। लड़की लोग कितने लड़की लोग खाली डांस कर करके, खाली पोज दे करके फेमस है, मिलियनों व्यूज है, कमा रही है लाखों रुपया। समझो है तो करो, उसका अपना बने, करेगी, उसकी जिंदगी है यार। क्या समझ रहे हो ना? तो ये फोटो अगर लीक हो गया, मान लो अभी तुम्हारा रिजल्ट आ गया, मान लो अब तुम रिजल्ट आ गया, अब तुम फोटो देना नहीं चाहती हो, अरे फोटो दोगे तो कितने लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा, कितने लोग चाहेंगे पढ़ने के लिए। अब बताओ कि अभी रिजल्ट आया, चलो को फोटो बोले, दे दी फोटो फटाक सा, नहीं अच्छा वाला फोटो दी, दे लगा दिया, तो क्या उसको उससे उसकी बुराई हो गई? नहीं हुई, उसकी तो और भलाई हुई, और उसको लोग पहचानेगा क्या फला बेटी है, फला की बेटी है, लोगों का नाम होता है। तो फोटो वोटो में कुछ ना रखा हुआ, सब समाज का बनाया हुआ है, कुछ दिन बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म होगा, इसका कोई मायने ही नहीं है। तो ऐसा ऐसा एप्लीकेशन सब है ना, तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसा एप्लीकेशन सब है कि तुमको जानवर बना देगा, समझे? तुमको आमिर खान बना देगा, आमिर खान नहीं, आमिर खान लग जाएगा तुम्हारे चेहरे में, आमिर खान लगा देगा, लोग बोलते रहो, फुट फुट करके बोलते रहो, तो कुछ से कुछ बना देगा, तुमको नंगा कर देगा पूरा, क्या करोगे? मजाक नहीं कर रहा, ऐसा सब एप्लीकेशन सब आ गया। अब जो एप्लीकेशन जो पार्ट्स दिखाई देते हैं ना, जो सिर्फ पार्ट्स, वो पार्ट्स तुम्हारा नहीं होता है, बल्कि वो पार्ट्स एप्लीकेशन का हिस्सा होता है, वो बना होता है पहले से, समझे? तो हाँ जो भी है तो बोला एप्लीकेशन का हिस्सा है वो। सब भाग गया सर, अभी वीडियो पॉज है, चलो ऑन कर देते हैं, अब फुल ना, अब ऑन कर देते हैं। नहीं लेकिन ये सही बात है, बहुत बहुत घटिया बात है, हमको बहुत बुरा लगा, कल से हम परेशान है। चलो ऑन कर रहा हूँ, चलो जी देखो, चलो जी सुनो, ये हो गया। अब एक चीज सुनो जो इम्पोर्टेंट टर्म बता रहा हूँ, ए सुनो ये लड़का, एक टर्म सुनो, एक टर्म है डीसो सॉल्यूशन, डिसोल्यूशन बोल सकते हो, डिसोल्यूशन क्या बोलोगे इसको? हाँ, या डिसोल्यूशन बोल सकते हो, डिसोल्यूशन क्या बोल सकते हो? डिसोल्यूशन, ओके। डिसोल्यूशन को डिसोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? एक टर्म ये है, एक टर्म है क्रिस्टलाइजेशन। क्या है? देखा है क्या मोबाइल में? क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये एक दूसरे का क्या है? अपोजिट। क्या होता है डिसोल्यूशन? आप सब बच्चा सुनना, रिलैक्स होकर के, बहुत वक्त लिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा? मैक्सिमम अमाउंट बोल सकते हो, उससे ज्यादा अमाउंट नहीं बोलेगा, ओके। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब सुनो, ये बात नहीं करना, ओके। क्या बोले थे? हाँ, ये जो है डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन, जब किसी सॉलिड को या कोई सॉलिड को तुम सॉल्वेंट में डालते हो, क्या डालते हो? जैसे नमक को तुमने पानी में डाला, तो नमक में NaCl के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं क्रिया, क्योंकि ये आयनिक सॉलिड है, तो आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। NaCl बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, पता है ना तुमको? NaCl। अब बताओ, जब पानी में डालेंगे तो ये Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, नहीं चाहिए? इसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, याद है? अब बताओ ये क्यों टूट जाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं वाटर की परमिटिविटी कितनी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है ना, 81 बोला था। अक्सी क्या करता है वाटर में? मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, जब मीडियम ज्यादा घना हो तो उसमें फोर्स बहुत घट जाता है, जिसकी परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतनी घटेगी। तो वाटर की परमिटिविटी 80 होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होती है, 80 टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा? तो पानी में जाने के बाद नमक के बीच का जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो वीक हो जाता है। अब वीक जब हो गया तो फोर्स को तोड़ना आसान है। फिर पानी क्या करता है? पानी में एस्ट्रोमोलिक्यूल वाटर है ना, ये याद है ना कि जो घुलता है ना, उसके लिए एक टर्म याद रखना, लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या याद रखोगे? दिखाओ, दिख रहा है क्या? लाइक डिसॉल्व लाइक, चलो लाइक डिसॉल्व लाइक क्या बोलते हैं? टर्म लाइक डिसॉल्व, समान समान में घुलता है। क्या बोला? बोलो। यानी कि ये प्लस, ये तुम्हारा आयनिक है, प्लस चार्ज, प्लस माइनस वाला है ना। और वाटर में तुम जानते हो वाटर क्या होता है? H2O में H प्लस, और वो क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल है। H2O कौन है? पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल पोलर में घुलेगा, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर में घुलेगा। समान समान घुलता है, लेकिन पोलर नॉन पोलर में
नहीं घुलता है। जैसे बेंजीन है, क्या चीज बताओ? बेंजीन है। बेंजीन तुम्हारा नॉन पोलर है, ये क्या है बताओ? कोई पोलर नहीं है। वाटर में ये घुलेगा कि नहीं घुलेगा? नहीं घुलेगा, क्योंकि वाटर तुम्हारा पोलर मॉलिक्यूल है। कैसे कहोगे सर पोलर मॉलिक्यूल है? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है ना जी। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। क्लियर हो गया? ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये दूसरे में एक दूसरे में नहीं घुलेगा। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल में पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर घुलेगा। तो आयन भी एक तरह का पोलर जैसा है, पोलर की जैसा है। तो ये पानी में घुल जाता है। क्लियर हो गया ना? आयन के बीच का जो फोर्स तोड़ना है वो पानी तोड़ेगा। पानी क्या करेगा? सुनो सब बच्चा अच्छा से, जो मैं बता रहा हूँ, याद ना, लाइक डिजोल्व लाइक की किताब में मिलेगा जब स्टडी करोगे तो। लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, चलो अब सुनो 1 मिनट अच्छा से। जैसे तुमने नमक को पानी में घोला, पानी में क्या होगा? Na+ अलग हो जाएगा, Cl- कैसे होगा? सुनना अच्छा से। नमक NaCl का क्रिस्टल होता है, क्या होता है? क्या करेगा? वाटर जो है, वाटर में तुम्हारे पास बताओ, वाटर का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे ना होता है, बताता? ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, चलो जो भी है एक बनाता हूँ। क्या करेगा? ये O- NaCl में बताओ, Na+ Cl पे तो क्या करेगा? ये बताओ, ये क्या करेगा? दिख रहा है क्या इसमें? Na+ Cl में से यहाँ लिख दो, Na+ Cl। तो ये ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस का अट्रैक्ट करेगा ना जी। तो क्या करेगा? वाटर जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल जाएंगे और NaCl जो नमक का जो क्रिस्टल है ना, उसमें से Na+ को ऑक्सीजन खींचेगा और Cl- को हाइड्रोजन खींच के ले जाएगा, घेर लेगा उसको। पढ़ते? इस घेरने में जो एनर्जी जब Cl- हाइड्रोजन के बीच में, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है घेर लेता है एक कैटायन को और एनायन को, चारों तरफ से बोलते हैं हाइड्रेशन। याद आया? या सॉल्वेशन? याद आया? सॉल्वेशन। पानी के लिए हाइड्रेशन इस्तेमाल करते हैं और कोई भी सॉल्वेंट के लिए सॉल्वेशन। इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। याद आया? या हाइड्रेशन एनर्जी। याद आया? पढ़े थे 11th क्लास में। अब सुनो जो बता रहा हूं मैं तुमको। जैसे तुमने नमक को घोला, वाटर Cl- को लेकर घेर लेगा, H+ के घेरेगा, H+ घेरेगा ला करके, और Na+ को कौन घेरेगा? Cl-। इसी को बोलते हैं घुलना। कोई चीज घुलेगा मतलब कि उसको घेर लेगा पार्टिकल, है ना? जैसे Na+ को वाटर घेर लिया, Cl- को भी वाटर घेर लिया, लेकिन अभी Na+ को कौन घेरेगा? ऑक्सीजन साइड से गिराएगा और Cl- किस साइड से गिराएगा? हाइड्रोजन साइड से गिराएगा। तो ये जैसा होगा, ये समझो कि घुल गया। क्या हो गया? घुल गया। और वो वाटर में नमक क्या हो गया? घुल गया। अगर ये नहीं गिरता तो वाटर में नहीं घुलता। समझो? आप सुनो अच्छा से। एक NaCl में के क्रिस्टल में से वाटर Na+ को घिस के लाया, यानी कि वो Na+ जाकर के पानी में क्या हो रहा है? घुल रहा है। तो Na+ में से, NaCl में से Na+ वाटर खींच के लाएगा तो वो पानी में जाके घुलेगा, यानी कि घेर लेगा, उसको घुल जाएगा। तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन, यानी डिसोल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन बनना। सॉल्यूशन में जाके जो नमक था, नमक के पार्टिकल कहां चले गए? सॉल्यूशन में घुल गए। ठीक है? क्या बोल रहे हैं, समझ आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ जरा नीचे फेंका गया। क्या बोला, समझ आया? क्या बोला मैंने, बताओ आकाश क्या बोला? रुका हुआ है तुम्हारा वीडियो, कोई बात नहीं, आ जाएगा। चलो मैंने क्या बोला, समझाया बाबू? क्या दूसरा? लगा दो नहीं, वाईफाई क्या लगा? किसके लेगा वाईफाई? अर्चना का तो खत्म ही हो गया, बेचारी खत्म ही कर देती है। हाँ तो नहीं तो वो है उसमें। लो जल्दी लो। तो एक टर्म पढ़ाया मैंने, क्या? डिसोल्यूशन। क्या पढ़ाया? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन बोलो, ओके, डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन में घुल, माने कि सॉल्वेंट में जाकर के सॉल्यूट क्या हो गया? घुल गया, यानी सॉल्यूशन तैयार हो गया, तो उसको बोलते हैं। तो सॉल्यूट पार्टिकल का सॉल्वेंट पार्टिकल के द्वारा घेरना या घुलना, दैट इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन। ओके रहने दो, हो जाएगा, थोड़ा वेट करो। हो गया रहने दो ना। ओके मैंने क्या बोला, समझे? तो रिलैक्स को बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ, रिलैक्स सुनो। कि सॉल्यूट पार्टिकल को घसीट के, नमक के पार्टिकल को Na+ को वाटर क्या करेगा? घसीट के लाएगा, उसको घेर लेगा, यानी घुल जाएगा। तो नमक पहले नहीं घुला था, नमक को जैसे वो हाइड्रेट किया, घेरा, सॉल्वेट किया, चारों तरफ से घेर लिया, यानी घुल गया। तो Na+ घुला वाटर में, Cl- घुला वाटर में। इस प्रक्रिया को कहेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे डिसोल्यूशन। क्या बोलेंगे? क्लियर हो गया?
अब सुनना अच्छे से इंपॉर्टेंट सुनना। शुरू में क्या होगा कि नमक के, मान लो कि नमक के, सुनो ये लड़का सुनो, नमक के 100 पार्टिकल क्या है, 100 पार्टिकल, कितने पार्टिकल, 100 पार्टिकल मैंने डाला वाटर के अंदर। 100 पार्टिकल को वाटर क्या कर रहा है, वाटर में से 100 पार्टिकल में से बताओ 100 NaCl मान लो, ए लड़का सुनो, 100 NaCl है, कितना NaCl है, 100 NaCl, 100 NaCl है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझा रहा हूं, लिखाऊंगा बिल्कुल। अच्छा डेफिनेशन नहीं लिखते यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन जगह छोड़ देते क्या? अच्छा हम लिखा देंगे, चलो कोई बात नहीं है, पहले सुन लो, नहीं भी लिखो तो चलेगा, तो पता चल गया डेफिनेशन से। मैंने क्या बोला, भूल भी गया यार। हाँ, 100 NaCl ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, सुनो लड़का, एक NaCl से कितना Na प्लस, एक Na प्लस, एक तो बताओ 100 NaCl से कितना, 100 Na प्लस 100 कितना पार्टिकल, 200 पार्टिकल। मान लो स्टार्टिंग में, मेरी बात सुना अच्छा से, स्टार्टिंग 100 लेकर 10 लेते हैं, हटाओ अच्छा रहेगा, 10 लेते हैं, स्टार्ट 10 Na प्लस है 10। अब सुनो स्टार्टिंग में क्या होगा कि सुनना अच्छा से, एक NaCl गया वाटर में जाकर भूल गया, Na प्लस वाटर में Cl माइनस भूल गया यानी डिसोल्यूशन हुआ। दूसरा वाला भी गया, तीसरा वाला भी गया, 4 5 6 6 पर जाकर के, मान लो 6 को जाकर भूल गया। जैसे छठा गया या सातवां गया, मान लो सातवां गया, ओके, तो सातवां गया तो उतने में क्योंकि वहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो गया, क्या हो गया, तो क्या होगा, कुछ NaCl वापस जुड़ जाएगा, क्योंकि बहुत NaCl वहां पर आ गया, तो 4 गया, 5 गया, 6 गया, डिसोल्यूशन हुआ, अब 6 भी हो गया। सतमा जब गया ना, सतमा गया, सतमा Na प्लस Cl माइनस जाकर वाटर में घुला, ठीक है जी, लेकिन एक NaCl प्लस ऑलरेडी आकर के वापस फिर Na प्लस Cl माइनस आकर जुड़ गया, क्या हो गया, पहले क्रिस्टल था तो क्रिस्टल से सॉल्यूशन में जाकर घुला, क्रिस्टल था, क्या था बोलो, पहले क्रिस्टल था जाकर के वाटर में घुला, क्या बना, Na प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस, घुल गया, किसको बोलेंगे, डिसोल्यूशन, क्या बोलेंगे। अब जैसे ही कहा कि 6 को 7 को जाकर घुल गया, सतमा जैसे गया, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, सतमा जैसे गया तो एक Na प्लस Cl माइनस जो पानी में घुला हुआ था वो वापस मिल करके, वापस क्योंकि भीड़ भाड़ वहां पर बहुत ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया मान लो, तो क्या हुआ, दोनों फिर वापस मिल करके फिर क्या बना दिया, क्या बना दिया, NaCl बना दिया। तो स्टार्टिंग में क्या होगा था, इस प्रोसेस को बोलते हैं कि NaCl Na प्लस Cl माइनस वापस आकर के फिर क्रिस्टल बना लिया, पानी में घुला हुआ था फिर पानी से निकल करके वापस NaCl बना लिया, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलते हैं, क्या समझ आएगा, NaCl Na प्लस Cl माइनस में टूट करके वाटर में घुल गया, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन, क्या बोलते हैं। अब वापस Na प्लस Cl माइनस जुड़ करके क्या बना लिया, फिर NaCl बना लिया, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। कोई डाउट, क्रिस्टलाइजेशन, चलो अरे समझ में आया, मैंने क्या बोला समझा, चल रहा ना, वीडियो ऑन किया था ना, हाँ चलो ठीक है, क्या समझ आया क्या बोला मैं, ऐ समझा, NaCl टूट करके Na प्लस Cl माइनस बनने वाटर में घुल गया, तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन, क्या बोलेंगे। अब ज्यादा जब भीड़ भाड़ हो जाएगा तो क्या होगा, उल्टा Na प्लस Cl माइनस करीब करीब आ गया, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गया वहां पे, तो Na प्लस और Cl माइनस फिर मिल करके क्या बनाने लगेगा, क्रिस्टल बनाने लगेगा, यानी कि NaCl फिर से बनने लगेगा, Na प्लस Cl माइनस मिल करके फिर से क्या बनाने लगेगा, NaCl का क्रिस्टल बनाने लगेगा, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलते हैं। पानी में घुलना डिसोल्यूशन, वापस क्रिस्टल का बनाना क्रिस्टलाइजेशन, क्लियर हो गया, दोनों एक दूसरे अपोजिट नहीं है। स्टार्टिंग में पानी में घुलेगा ज्यादा, क्रिस्टलाइजेशन होगा कम, डिसोल्यूशन होगा ज्यादा, पानी में घुलेगा ज्यादा, ओके, और क्रिस्टलाइजेशन होगा कम। एक टाइम ऐसा होगा कि जैसे जैसे भीड़ भाड़ होता जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, और डिसोल्यूशन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, क्या अमाउंट तो घट रहा है ना, 7 हो गया, मान लो 7 हो गया, 6 हो गया, पहले से घुल गया, 7वां गया, वापस एक आके घुल गया, क्लियर हो गया, फिर 2 आके घुल गया, वापस से क्रिस्टल बन गया, फिर 3 आके क्रिस्टल बन गया, ऐसा से पूरा घुल रहा है, दोनों काम एक साथ चल रहा है, दोनों काम। एक टाइम ऐसा होगा कि 5 पार्टिकल जाएगा ऊपर, 5 पार्टिकल जाके पानी में घुलेगा, ओके, मैंने 5 NaCl जाके पानी में घुलेगा, अब वापस फिर 5 मिल करके वापस क्रिस्टल बन जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, समय पानी में घुलना बंद हो जाएगा, ना हो जाएगा, प्रोसेस चलता रहेगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पड़ेगा चैप्टर। तो जितना डिसोल्यूशन हो रहा है उतना ही क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, क्लियर क्या। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 पार्टिकल गया डिसोल्यूशन पे, क्या चीज बताओ, दिख रहा है क्या, दिख रहा है उसमें, मैं लिख रहा हूँ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के लिए मैं आपको एक एरो लिख देता हूँ, ये इस एरो का मतलब हुआ डिसोल्यूशन, क्या हो गया, ये लिख देता हूँ, एरो का मतलब क्या हो गया, डिसोल्यूशन, यहाँ नहीं दिखेगा डिसोल्यूशन, इसको लिख देता हूँ क्रिस्टलाइजेशन। पानी में घुला तो उसको बोलूंगा, अब वापस NaCl आकर बना लिया तो क्रिस्टलाइजेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 5 गया डिसोल्यूशन में, एक ही आया क्रिस्टलाइजेशन में, मैंने स्टार्टिंग में डिसोल्यूशन ज्यादा होगा, क्रिस्टलाइजेशन कम होगा,
होना ही लॉजिक है, क्योंकि तुम डाले हो नमक, नमक पहले घुलेगा तब तो बाद में वापस आएगा क्रिस्टल बनाने के लिए, पहले घुलेगा NaCl में बनेगा तब तो वापस आएगा। तो 5 घुल गया, एक वापस आकर के NaCl बन गया। तो NaCl का बताओ डिसोल्यूशन का रेट ज्यादा है कि क्रिस्टलाइजेशन का रेट ज्यादा है? डिसोल्यूशन का रेट ज्यादा है, यानी कि अभी घुले, बताओ यहाँ पे घुले पूरा पक्का पक्की घुलेगा कि नहीं घुलेगा? यहाँ पे घुलेगा। तो ये तुम्हारा कौन केस हो गया? अनसैचुरेटेड का केस। इसमें देखो 5 गया घुलने के लिए और फिर 5 आया क्रिस्टल होने के लिए, क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि डिसोल्यूशन का रेट और क्रिस्टलाइजेशन का रेट क्या है? सेम है। और यहाँ पर देखो 5 गया घुलने के लिए लेकिन 6 आ गया क्रिस्टलाइजेशन के लिए। क्या क्लियर हो रहा है बात क्या मैं बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर बताओ डिसोल्यूशन का रेट क्रिस्टलाइजेशन रेट से कम है कि ज्यादा है? क्रिस्टलाइजेशन का रेट ज्यादा है और डिसोल्यूशन का रेट कम है। क्लियर हो गया? क्या समझ रहे हो? ये हो गया अनसैचुरेटेड का केस। और यहाँ बताओ दोनों का रेट क्या है? दोनों में बताओ कौन इस इक्विलिब्रियम में है? इक्विलिब्रियम में कौन है? इक्विलिब्रियम में कौन है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि चल प्रोसेस तो चल रहा है लेकिन घुल नहीं रहा है। 5 गया वापस 5 आ गया, तो ये हो गया तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन का और क्रिस्टलाइजेशन आपस में क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। सेम नहीं बोलो, दोनों का रेट स्पीड क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो याद ना कि इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? और यहाँ बताओ डिसोल्यूशन का रेट ज्यादा है क्रिस्टलाइजेशन का रेट से, ज्यादा घुल रहा है अब वापस कम आ रहा है, और यहाँ पे उल्टा है, डिसोल्यूशन का रेट कम है और क्रिस्टलाइजेशन का रेट ज्यादा है। क्लियर हो गया बात? समझे? समझिए पुष्पा। तो यहाँ पर लिख दो एक नीचे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। क्या लिख दो? रेट ऑफ, मैं लिख रहा हूँ, बताओ ये अलग पॉइंट, ये अलग पॉइंट, यहाँ पर लिख रहा हूँ, बताओ रेट ऑफ, बोलो रेट ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी में घुलना, यानी कि Na प्लस NaCl का Na प्लस Cl माइनस में टूटना, और उल्टा वापस आएगा, वापस बन के तो क्रिस्टलाइजेशन। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन, बोलो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इक्वल नहीं, सॉरी लेस देन कि ग्रेटर देन? ग्रेटर देन। डिसोल्यूशन का रेट ज्यादा होगा, रेट ऑफ यस क्रिस्टलाइजेशन। क्या क्लियर हुआ? यहां बताओ, यहाँ पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कोई दिक्कत किसी को? यहां बताओ डिसोल्यूशन का रेट कम होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, बात करो कोई? बताओ डिसोल्यूशन का रेट कम होगा ना यहाँ पे, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से कम होगा और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा होगा। किसी को दिक्कत है? अरे समझे कि नहीं? बताओ डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? पानी में घुलना, NaCl का Na प्लस Cl माइनस में टूटना, अब फिर वापस Na प्लस Cl माइनस मिल करके बना लिया NaCl, तो उसको बोलते क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर हो गया? अरे पानी में घुलना यानी सॉल्यूशन का बनना। ओके, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में आ गया, कुछ में आ गया, इक्विलिब्रियम में लिख दूंगा, नीचे चला गया थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा नीचे चला गया, सही कर देता हूँ। लिखो 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 रेट ऑफ डिसोल्यूशन लेस देन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लिखो इसको जल्दी फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम में कहां पर हो गया? यहाँ पे, उसको लिखाता हूँ, लिखा उस ऊपर वाला मत लिखना, घेर दे रहा हूँ, गलती मत करना। लो नेट स्लो चलता था तुम्हारा पास। ये लड़का कितना व्हाट्सएप यूज करता है? कोई अच्छा नहीं होता है ग्रुप। अभी मोबाइल से नहीं बचोगे, लाइफ बर्बाद हो जाएगा, हम बता दिए हैं। ये पूरा मोबाइल बर्बाद कर देगा तुमको। एक दिन बोलोगे आंसर का बोल लेता है।
कंट्रोल नहीं है मोबाइल पे ना, तो मम्मी को दे दो। कंट्रोल अगर नहीं है ना तो मम्मी को दे दो, घर में किसी को दे दो, अब्बू को। सर ऊपर का हेडलाइन क्या लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है। अरे सॉल्युबिलिटी लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। हाँ फरहान ऊपर हेडलाइन लिखा हुआ। सर वीडियो पॉज है सर, आप कहाँ कुछ दिख रहा है, कहाँ कुछ दिख रहा है। कितना बच्चा जुड़ा हुआ था, सब भाग गया कितना सब। आकाश तुम्हारा मोबाइल नेट नहीं है तुम्हारा लग रहा है। लिखो जल्दी फटाफट लिखो, हाँ चलो। नहीं रुका हुआ है ना, कहाँ रुके हुए हैं अभी, कहाँ रुके हुए आगे चलिए ना सर। जी देखो हम उस टाइम रुका हुआ था, आया तो आया, आया अब आया, उस टाइम नहीं आया था, स्लो था, बताया उस टाइम नहीं था सर। चलो हो गया जी, लिखो जल्दी लिखो। क्या ये क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन क्लियर हुआ? हाँ, NaCl का Na प्लस HCl माइनस में टूटना डिसोल्यूशन, ओके, और Na प्लस HCl माइनस फिर जुड़ करके बना लिया NaCl, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर हो गया? स्टार्टिंग में रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड फॉर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड फॉर द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके, रेट ऑफ जल्दी बोलो, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज स्मॉलर देन ना। इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, इसको बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर प्रोसेस चलते रहेगा, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों प्रोसेस होते रहेगा, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। याद है ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़े थे हम लोग केमिस्ट्री में। चलो आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े। सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन तुम लोग नहीं लिखे थे क्या? जरूरत नहीं है, क्या याद है डेफिनेशन? हाँ, सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेंपरेचर। सिंपल, लिखने की जरूरत नहीं, मिटा रहा हूँ। अरे यार अपने भाषा में एक कांस्टेंट टेंपरेचर पर मैक्सिमम कितना सॉल्यूट को घोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल याद रखोगे, एग्जांपल में मैंने पूरा बना दिया, हो गया। चलो, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाया जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाया जाएगा? हाँ, पहले टेम्परेचर बढ़ा देंगे, कितना अमाउंट मैक्सिमम, जितनी सॉल्युबिलिटी उससे ज्यादा घुल जाएगी, फिर वापस उसी टेम्परेचर पर ले आएंगे, कूल डाउन कर देंगे, उसे देखेंगे ज्यादा ही घुला हुआ है तो उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ लिखना पहले, क्या लिखा था मैंने, बोलो कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यस, ओके, क्या बोलोगे? एट गिवन टेम्परेचर, क्या लिखोगे? क्रिस्टलाइजेशन, पहले डिसोल्यूशन लिखोगे, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, ओके, आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर इन क्रिस्टलाइजेशन आर इन डायनेमिक, कैसा इक्विलिब्रियम है? बताओ,
डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों बोला गया इसको बता दो। मैंने बोला था कि इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा काम आएगा। अब इक्विलिब्रियम अभी मत देना इक्विलिब्रियम क्या होता है, दूसरा सेम है इक्विलिब्रियम बोल देंगे इसको। माने कि प्रोसेस बताओ 5 जा रहा है डिसोल्यूशन में, 5 आ रहा है क्रिस्टलाइजेशन में, नेट बताओ घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। नेट नहीं घुल रहा है, नहीं घुल रहा है, ऑलरेडी जितना घुल सकता था घुल गया। अब 5 जा रहा है, अब 5 आ रहा है तो नेट तो नहीं हो, जितना जा रहा था वापस आ रहा तो नहीं घुल रहा है। नेट ओवरऑल कोई क्रिस्टलाइजेशन कोई डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं घुल रहा है। जितना घुल चुका था उतना ही कंप्लीट है, क्लियर होगा ना। वापस जब स्टार्ट गया तो वापस आ गया, जितना गया उतना आया। ओके क्लियर हो गया, अरे समझे कि नहीं। हाँ चलो अब लिख दो सॉल्युबिलिटी किस किस बात पर डिपेंड करता है, इसको पता है, बिठा दो उसको। ई स्टार्ट लिख लो, स्टार्ट लिखो, इसको नहीं लिखो, लिखो फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज में होता है, इक्विलिब्रियम में। कौन इक्विलिब्रियम में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। हो गया आकाश। किसी का ऑनलाइन डाउट है बाबू, किसी जगह ऑनलाइन डाउट है। एक और बात करना है, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में बोलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में बोलेगा, ठीक है। ये आगे ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना। लाइक डिसॉल्व लाइक। किसी का ऑनलाइन क्वेश्चन है, राबिया जुड़ी हो, अर्चना कुमारी मस्ती तो आ गया, यहाँ मैसेज आ जाता है। गप सबको अच्छा नहीं लगता है, कड़वी बातें ना कहते, हकीकत सबको कड़वा लगता है, समझ रहे हो नहीं। हाँ हाँ सोच कर रही हो, ये क्या, इधर से जाओ ना, इसको इधर करो सरा। हाँ खाली हिल, इसमें सटना नहीं, कहीं हिलेगा तो आराम जा। दो जी लिख लिया, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ओके इक्विलिब्रियम में होगा। अब सुनो एक मिनट, अब आप टॉपिक लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। अब नया टॉपिक आ रहा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। क्या लिखोगे, फैक्टर्स, क्या दिख रहा है आकाश, देखो तो दिख रहा है, फैक्टर्स ना आने तो उसको तुम जाना चाहते हैं, एक बार में एक ही रह जाओगे, दोनों जाओगे, कोई दूसरा काम नहीं करना है, जाओ जाओ जल्दी आओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द, लिखो लिखे रेडी हो ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, हिंदी के लिए देते हैं, कुछ दिन से हिंदी लिखने का मन कर रहा है मेरा। विलेयता को आवाज का हो गया, हाँ कैंसिल हो गया वैसे। चलो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक,
प्रभावित करने वाले कारक, हिंदी लिखो, अच्छा लगता है हिंदी, मेरा हिंदी को कितना अच्छा राइटिंग है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। विलेयता, विलेयता, ब्लेता, ब्लेयता, गलती हो गया, ब्लेता, आप सही है, ठीक है, हाँ ब्लेता, ब्लेता को प्रभावित करने वाले कारक, लिखे। चलो पहले लिख लो तब आगे बात करते हैं। लिखो नंबर 1, एग्जाम में पूछ सकता है 2 नंबर में, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, लिखो ये ले ली फटाफट, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करेंगे, आज बहुत हो गया। तीसरा, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ओके। टेम्परेचर का चीज, टेम्परेचर। चौथा, प्रेशर, लिखो, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। लिख चुके हो? सारे बच्चे नोट कर लिए? आज लूडो करने वाले हम, आज लूडो जाएंगे, आज जाएंगे पढ़ने के बाद लूडो जाएंगे, ज्यादा बोल दिया। शहरी, शहरी समझे बाबू, शहरी बोलते हैं, हाँ शहरी। रात का खाना होता है, खाना क्या होता है, थोड़ा सा लोग खाते हैं, दूध पीते हैं, कोई खजूर खाते हैं, आप कुछ खावा चावल खाती है नहीं रात को खाना नहीं खाते होगे तो उस टाइम खा लेती होगी। इफ्तारी के बाद मन नहीं लगता है, इफ्तारी करने के बाद कुछ खाने का मन नहीं करता है, सोने का खाली मन करता है ना जी। हाँ देख लिया आकाश, और दिन का खाना एक के बाद हाँ भैर रहत है जी भैर रहत है जी एओ मौलागंज वाली भौजी, सुनियो ना मौलागंज वाली भौजी बोलता है, गाँव में बोलता है, नहीं तुम्हारे गाँव नहीं बोलता है, तुम चुट्टा, जैसे लगता है अंग्रेज अमेरिका से आया चुट्टा, बोले बोलता नहीं हो पिसन बोले भाभी इधर सुनो, हो सुनो ना, अरे चुट्टा कहें नहीं सुनती हो, तो इसको बोले, इसके भाषा में मैथिली में बोलते हैं, ओ मौलागंज वाली भौजी सुनियो ना, ऐठम बैठियो ना, ऐठम बैठू ना, बैठू ना, बैठू ना, बैठू बोलते हैं। हाँ चलो अरे धीरे धीरे बोलेंगे, चलो। नेचर ऑफ सॉल्यूट सुनो, सुनो, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी किस किस चीज पे डिपेंड करता है। अगर मान लो मैं डाल रहा हूँ गैस को, अगर डाल रहा हूँ मान लो इसमें पानी में, गैस को घोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो वाटर में जानते हो, वाटर में ऑक्सीजन घुला हुआ है, किस किस बात पे डिपेंड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग लिक्विड में डालते हैं, नहीं डालते हैं, कोका कोला बनाते हैं ना, कोका कोला में कार्बन डाइऑक्साइड को घोलते हैं, ओके, कैसे घोलते हैं, तो सॉल्युबिलिटी किस किस बात पर डिपेंड करती है कि कैसे कोई चीज घुलेगा, तो वो डिपेंड करता है, बताओ सब ऑक्सीजन तो नहीं घुला हुआ पानी में, कुछ ऑक्सीजन, कुछ गैस ज्यादा घुलता है, कुछ गैस, तो वो डिपेंड करता है कि कैसा गैस है, यानी सॉल्यूट कैसा है, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करता है, माने कुछ सॉल्यूट ज्यादा घुलेगा, कुछ सॉल्यूट कम घुलेगा, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करेगा। चीनी, नमक, कुछ और अल्कोहल, सबकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी पानी में, अलग अलग होगी, एक एट गिवन टेम्परेचर, समझा आपको, एक दिए गए टेम्परेचर पे सबकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा सॉल्यूट तुम डाल रहे हो, क्या समझाया, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, कौन सॉल्यूट डाल रहे हो, कोई ज्यादा घुलेगा, कोई कम घुलेगा। दूसरा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, किसमें घोला जा रहा है, कि मैंने बोला लाइक डिसॉल्व लाइक, समझा, तो आप मान लो पोलर को नॉन पोलर में डाल दिया तो घुल नहीं करेगा, बहुत कम घुलेगा, मतलब बहुत कम घुलेगा, एक पोलर को पोलर में डाल दिया तो ज्यादा घुलेगा, क्या समझ रहा है, तो सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है,
ओके, जैसे गैस को तुम घोलो ना, तो गैस मान लो कि पानी में तुम गैस को घोल रहे हो, अब पानी को तुम गर्म करोगे ना तो ऑक्सीजन गैस क्या होगा, जो गैस होगा उल्टे वापस क्या होगा, भागेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। गैस की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, गैस की। ओके, और टेम्परेचर, और सॉलिड के लिए क्या होगा बताऊंगा अभी रुको। मैंने गैस को अगर पानी में घोल रहे हो, लिक्विड में घोल रहे हो, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस उल्टे क्या होगा, घुलेगा कि भागेगा। गैस की एनर्जी ऐसे ज्यादा है, अब तुम उसको एनर्जी ठंडा करके उसको पानी में घोलने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब तुम पानी को गर्म में कर दो तो उल्टा रुकेगा, उसको और एनर्जी मिलेगा, भागेगा। क्या समझ रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या बोला, फिर बोलो, क्या मैंने बोला, रिपीट करो। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम जाती है। फिर से बोलो, मैंने क्या बोला, गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड में क्या हो जाती है, घट जाती है। बहुत ही कॉमन सेंस है कि नहीं है यार, कोई चीज हो तो। अब मान लो वाटर में ऑक्सीजन मिला हुआ, वाटर गर्म कर दो, वेपर बन के बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, ऑक्सीजन भाग गया, भाग रुकेगा नहीं वो। गैस तो ऑलरेडी है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसको पकड़ ठंडा करके उसको हम लाए हैं नजदीक, अब पानी में डाले हैं और उल्टे गर्म करे तो और भागेगा। क्या समझ रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी। हाँ, अब बात है सर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी। अगर सॉलिड डाल रहे हैं उसके अंदर, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, मैंने चीनी घोल रहा है, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज करेगी, तो वो डिपेंड करता है कि प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक सुनते हो, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, डेल्टा एच याद है, डेल्टा एच थर्मोडायनामिक का हीट चेंज इंथैल्पी या इंथैल्पी चेंज बोलते हैं इसको, इंथैल्पी चेंज। ओके, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, क्या है, तो कौन प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक, उसमें सोसी एनर्जी देना पड़े, जो प्रोसेस में एनर्जी लगता है ना उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। और जहां पे डेल्टा एच नेगेटिव हो, क्या हो, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं बाबू, एक्सोथर्मिक। हिंदी में बोलते हैं उसको सोसी, बोलते हैं उसमें छेपी। ओके, तो डेल्टा एच नेगेटिव लिखने का अभी मतलब सर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो गया, ये बात समझो कि सिंबल है कि अगर उसमें सोसी है यानी एनर्जी तुमको देना पड़ रहा है काम कराने के लिए, समझ जाओ कि डेल्टा एच पॉजिटिव है उसका। क्या बोल दोगे, हाँ डेल्टा एच पॉजिटिव। और डेल्टा एच नेगेटिव है यानी कि एक्सोथर्मिक है, यानी वो एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा, जैसे चूना को पानी में डाल दो तो खलक नहीं लगता चूना, तो वो जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों एक्सोथर्मिक है, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। आप कुछ चीज को गर्म करने के लिए हमको एनर्जी का करना पड़ता है, देना पड़ता है, तो उसको कहेंगे एंडोथर्मिक। क्या समझा है दोनों में फर्क, हाँ। तो ये उष्मा शोषी, उष्मा छेपी, जिसमें उष्मा लग रहा है उष्मा शोषी, जिसमें उष्मा निकल रहा है उष्मा छेपी। एक्सोथर्मिक कि एंडोथर्मिक वाला, एंडोथर्मिक, एन मतलब एंटर करना, इंटर, एक्सो मतलब बाहर, है ना, कहते एग्जिट हो गेट है, ये एंट्री गेट है, इंटर गेट है भैया, एंट्रेंस गेट। क्या आकाश समझ रहे हो, तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक समझा गया, लगाया। हाँ, तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाता है और टेम्परेचर घटाने से बढ़ जाता है, लेकिन सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, सॉलिड की लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ भी सकता है। वो डिपेंड करता है कि कैसा प्रोसेस है, जो सॉल्यूशन बना है ना, सॉल्यूशन बना होगा नहीं सॉलिड को नमक को डालने पर, तो वो एक्सोथर्मिक है कि, अगर वो एक्सोथर्मिक है, क्या है बोलो, एक्सोथर्मिक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी, एक्सोथर्मिक का एनर्जी क्या किया, ऑलरेडी रिलीज किया। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, उल्टे का एनर्जी ऑलरेडी वो क्या किया है, रिलीज किया। ओके, और तुम फिर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी, बोलो सॉल्युबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो एंडोथर्मिक है, माने एनर्जी उल्टा उसको लगा है, तो उसको और एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो और घुले, नहीं तो क्या समझा तो टेम्परेचर के साथ जाएगी प्रोसेस। इसी बोल के नोट करके, हाँ तुम नोट कर लीजिए। एक्सोथर्मिक है तो इसको अलग से लिख लेना, ये तुम्हारा काम है, इसको अलग से लिख देता लो, यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम लोग क्या बोलोगे, डेल्टा एच पॉजिटिव इसको अलग से लिख देता हूँ, बादल बना करके। क्या बना के, डेल्टा एच पॉजिटिव कैसा प्रोसेस बताओ, प्रोसेस बताओ। एंडो मतलब एन मतलब एंटर, इंट्रेंस गेट, थर्मो का बोले एंडोथर्मिक, उष्मा शोषी क्या बोले हिंदी में, नाम सुनो इसका, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। सुनो पुष्पा, कहाँ चिंतन में घूमो, चिंता नहीं करो, फ्यूचर का चिंता मत करो, प्रेजेंट को देखो। एक्सो बेसिक बता रहा हूँ गरीब बच्चों के लिए, हिंदी में क्या बोलते इसको, उष्मा छेपी। क्या बोलते बाबू, उष्मा, ऐसे क्या कर रहा हूँ, डब्बा में पैक कर रहा हूँ बादल बना करके,
चलो बादल बन गया, हो गया बादल, हो गया। अब कुछ छोटा सा बात लिखता हूं। क्या है ये मैं यहाँ स्टार्ट लिखा 4 बोलो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें गैस घुला हुआ है लिक्विड के अंदर, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या अभी क्या बताया मैंने, सॉल्युबिलिटी बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जल्दी बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। टेम्परेचर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। उसका अच्छा सुनोगे, सुनो ना, सुनोगे पहला पॉइंट। अब बताओ दूसरा, प्रेशर, प्रेशर की बात कर रहा था, क्या मैंने बोला प्रेशर पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, गैस की सॉल्युबिलिटी। आप बताओ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस तो भागेगा, तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, लेकिन प्रेशर और बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे गैस पे प्रेशर लगाओगे तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा, घुलेगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्रेशर के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, सॉल्युबिलिटी बोलो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली टू प्रेशर। किसकी सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, किसकी सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, गैस की सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है। चलो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट देखो। अब बात लिखता हूं 4 सॉलिड इन लिक्विड, क्या बोल देता हूं, सॉलिड इन लिक्विड। चलो अब इसके लिए दो पर्सन याद रखना, दो बात। पहली बात तो कि पहले बात लिख देता हूं कि प्रेशर के साथ सॉलिड के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। प्रेशर चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसको, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, किस तुम चीनी को कितना घोल रहे हो, पानी में नमक को कितना घोल रहे हो, उसको प्रेशर से घोलेगा ना। प्रेशर तो हमने यूज किया था ज्यादातर हमारे लिए गैस के लिए, किसके लिए, गैस के लिए। ओके, और टेम्परेचर के साथ बात बता रहा हूँ कि अगर डेल्टा एच तुम्हारा नेगेटिव है, डेल्टा एच क्या है, यानी प्रोसेस कैसा है तुम्हारा, एक्सोथर्मिक है, तो इस केस में सॉल्युबिलिटी जो है ऑलरेडी एनर्जी रिलीज हुआ है, तुम और गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर के साथ कैसा होगा, इनवर्सली, ऑलरेडी एनर्जी रिलीज हुआ है, अपर से और टेम्परेचर गर्म होता है इनवर्सली। ओके, कैसे में आ गया। अगर डेल्टा एच, दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है, क्या है बताओ, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी, छोटी बात है क्या चीज, कौन वाई, यो ये अब ठीक है। चलो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली टू टेम्परेचर। और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसमें लिखा था प्रेशर के साथ ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो याद ना, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर का, सॉरी किसकी सॉल्युबिलिटी नहीं, इसकी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, सॉलिड के प्रेशर पे ज्यादा फर्क, हाँ, तो डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। लिखो लिखो इसको नोट करके, चलो नोट करो सर, बच्चे नोट करो। कौन बच्चे क्वेश्चन किया, फ्रांस में आप सर आप मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, क्यों सर, नहीं देख रहे थे, आप देंगे, चलो पूछो क्या पूछना है तुमको। अब देख रही है मैसेज, पढ़ाते रहते तो क्या मैसेज देखेंगे, बताओ ना क्या पूछना है। सर हीट इंथैल्पी क्या होती है, ओके चलो ठीक बताता हूँ। हीट इंथैल्पी मैं तुमको समझा देता हूँ, वो वेट करो, पहले लिखो पहले इसको। राबिया पूछ रही है कि हीट इंथैल्पी क्या होता है, ये क्वेश्चन है बाबू राबिया, हीट इंथैल्पी क्या होती है, चलो मैं बताता हूँ। छोड़ो ना, क्या पूछना है बाबू पूछो, पहले नोट कर लो इसको, नोट कर लो।
हो गया? क्या था क्वेश्चन बाबू, बताओ। तो बताएंगे अभी। एक और क्वेश्चन था कोई लड़का का। हो गया जी? हाँ, लिख चुके हो? जो ऑनलाइन देख रहे हो लिख चुके हो क्या? तुम लोग लिख रहे हो, ये लोग लिखा कर नहीं लिखा पता नहीं। चट्टा नवाज भाग गया। कब में जुड़ा हुआ है सब? 2 बच्चा लगातार जुड़ा हुआ है। 2 बच्चा लगातार जुड़ा हुआ है। 3 ठो अभी आकाश करके 3 ठो हो गया था, अभी वो भाग गया। अभी देखो कौन है, एगो राबिया होगी शायद। नेट का प्रॉब्लम आ जाता है गांव में। क्या एयरटेल का कहीं नहीं प्रॉब्लम है? कहीं नहीं है। क्या बिठाओ इसको? क्या चलो बिठा। दो हीट एंथैल्पी पूछ रहे थे बच्चे, सुनो मैंने क्या बोला। सुनो सुनो लड़का, सुनो। हीट एंथैल्पी क्या होता है समझ लो, थोड़ा सुन लो। हीट एंथैल्पी क्या बोलते हैं इसको? इसको डेल्टा एच से लिखा जाता है, जिसको समझना समझ लो। देखो सॉल्यूशन कैसे बनता है, कैसे बनता है सॉल्यूशन? सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डालते हैं बनता है, जैसे नमक वाला एग्जांपल याद है, नमक वाला NaCl को पानी में डाले तब तो तुम्हारा सॉल्यूशन है ना। तो पहले क्या होता है कि जो NaCl जो है सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के बीच में बोलो, सॉल्यूट के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है, तब तो सॉल्यूट एक साथ है। तो पहले इस फोर्स को तोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? वो एनर्जी कहाँ से आएगा हमको मतलब नहीं है। एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मान लो कि एनर्जी, मान लो कि डेल्टा H1 है, कितना है? मान लो कि ये 100 है, कितना है? 100 है। फिर सॉल्वेंट जो वाटर है, तो वाटर के बीच में वाटर के बीच में भी तो अट्रैक्शन होगा। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। इसको बोलते हैं सॉल्यूट इंटरेक्शन। सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको सॉल्यूट इंटरेक्शन। तो नंबर, अगर सॉल्यूशन का बनना है तो पहले सॉल्यूट के बीच के फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, और सॉल्वेंट के बीच के फोर्स को तोड़ना पड़ेगा। फिर वापस जा करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलेगा, तब तो सॉल्यूशन बनेगा यार। सॉल्यूशन कब बनेगा? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अट्रैक्शन होगा, तब तो सॉल्यूशन बनेगा। तो उससे पहले कि सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स है उसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो सॉल्यूट को के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको तोड़ना पड़ेगा। फिर सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स है उसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ तो एनर्जी खर्च होगा सॉल्यूट के बीच का फोर्स को तोड़ने में, कुछ एनर्जी खर्च होगा सॉल्वेंट के बीच के फोर्स को तोड़ने में। अब कुछ एनर्जी लगेगा तुमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पास लाने में। अब लगेगा कि रिलीज होगा, ये तो डिपेंड करता है कंडीशन पे। ओके, तो टोटल कितना एनर्जी यूज हुआ? कितना एनर्जी हुई? 3 एनर्जी। एक एनर्जी हुआ सॉल्यूट के बीच में तोड़ने में खर्च हुआ, एक एनर्जी लगा सॉल्वेंट के बीच में तोड़ने में, और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन होगा तो उसमें एनर्जी रिलीज होगा। क्या होगा? अब टोटल वैल्यू, अब तो मान लो कि इसमें लगा 100, सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स लगा तोड़ने में कितना लगा? और वाटर के बीच में लगा मान लो कि 10, कितना लगा? 10। और फिर सॉल्वेंट हमें प्यार हुआ, क्या हुआ? इन दोनों में एनर्जी लगेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ये भी एंडोथर्मिक, ये भी एंडोथर्मिक। लेकिन जब सॉल्वेंट में जब घुलेगा तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, क्या होगा? और जब भी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है? जब भी तुम दो चीज को अलग कर रहे हो तो एनर्जी लगता है, एब्जॉर्ब होता है। और जब दो चीजों को तुम जुदा जोड़ रहे हो, नजदीक ला रहे हो, तो एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। तो मान लो कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ ओके मैंने मिलाया, दोनों में अट्रैक्शन हुआ, तो एनर्जी रिलीज हुआ मान लो कि 100। कितना रिलीज हुआ?
तो ये प्लस एक्स प्लस 100 देंगे, उसको क्या बोलेंगे प्लस, क्योंकि एंडोथर्मिक है, ऐसो क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ जोड़ो, क्योंकि रिलीज हुआ। हमेशा जब भी सॉल्यूट सॉल्वेंट एक साथ आएगा तो घुलेगा एक दूसरे में, तो एनर्जी क्या होगा, तो बताओ जोड़ो, कैंसिल करना आंसर बचा प्लस 10। टोटल एनर्जी को जोड़ो ना, टोटल एनर्जी जोड़ो, उसको डेल्टा एच बोलते हैं। डेल्टा एच क्या हो गया, प्लस 100 लगा सॉल्यूट सॉल्यूट को तोड़ने में, एंडोथर्मिक लगा, और प्लस 10 लगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट को तोड़ने में, और उसके बाद ये रिलीज हुआ एनर्जी, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट आके अट्रैक्शन किया तो एनर्जी रिलीज हुआ, कितना -100, जो रुकना मान सकना है प्लस 10। डेल्टा एच प्लस में आया, एंडोथर्मिक है क्या एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिलीज हुआ, यानी प्रोसेस हो गया। तो डेल्टा एच बताएगा कि टोटल एनर्जी रिलीज हुआ है कि एब्जॉर्ब हुआ है, कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि, तो एक पूरे सॉल्यूशन बनने में केवल ये कितनी कहानी होगी, कितनी कहानी हुई, पहले सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का फोर्स टूटा, फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का फोर्स टूटा, अब फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट एक साथ आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, तो एनर्जी रिलीज हुआ। क्लियर हुआ जी, दो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब किसका वैल्यू ज्यादा है वो डिपेंड करेगा कि टोटल प्रोसेस, होल प्रोसेस जो है पूरे सॉल्यूशन बनने में टोटल एनर्जी कितना लगा, उसको बोलते हैं डेल्टा एच, यानी एंथैल्पी। क्या चीज बोलते हैं, एंथैल्पी। ये एक थर्मोडायनामिक टर्म है, ठीक है। अब डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा कहेंगे कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा तो मान लो एनर्जी रिलीज हो गया, एनर्जी रिलीज हुआ मान लो 120, कितना रिलीज हुआ, तो 120 रख दो यहाँ पे, 120 आंसर कितना आया -10। तो डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, टोटल डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, यानी कि वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर हो गया, मैंने ओवरऑल एनर्जी रिलीज हुआ। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को, हाँ। तो सॉल्यूशन बनने में क्या कहानी है, 3 कहानी है। सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने के लिए, फोर्स तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, एंडोथर्मिक। सॉल्वेंट सॉल्वेंट को तोड़ना पड़ेगा, एनर्जी चाहिए, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा वहां पे भी, एंडोथर्मिक। और सॉल्यूट सॉल्वेंट को एक दूसरे को करीब लाना तब तो सॉल्यूशन बनेगा, तो उनमें एनर्जी रिलीज होगा। क्या होगा, क्या समझ में आ गया बात। तो टोटल एनर्जी कितना सॉल्यूशन में लगा, टोटल एनर्जी सॉल्यूशन में कितना, उसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। तो इसको बोलो एंथैल्पी चेंज किसका, सॉल्यूशन का, किसका, सॉल्यूशन का एंथैल्पी चेंज टोटल हुआ, टोटल हीट एंथैल्पी, ओके, ऑफ सॉल्यूशन। या डेल्टा एच मिक्सिंग भी बोलते हैं, कभी कभी इसका नाम है डेल्टा एच मिक्सिंग, मिक्सिंग मिक्सचर करने के बाद, सॉल्यूशन बनने के बाद ये टोटल हीट कितना बना। किलो समझा क्या, कितना हीट इन्वॉल्व है, टोटल जोड़ देंगे तो आंसर जो भी आए उसको बोलेंगे डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा एच सॉल्यूशन, यानी कि हीट एंथैल्पी। आप क्लियर हुआ अच्छे से, आप क्लियर नहीं हुआ बोलो, हो गया। कितना टाइम बचा हुआ सुनो है अभी ना, चलो मैं इसको मिटा दूं क्या, इसको नेक्स्ट टॉपिक बनाए क्या आगे की, मैथ पढ़ोगे, मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, वो तो बचा हुआ है। ये हो गया, मैथ के लिए मैं फिर से आ रहा हूँ, ग्राफ बताऊंगा आज, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा। हाँ हाँ कैंसिल करेंगे, हो गया ये सब, जो भी चीज मैंने आज पढ़ाया सब बेसिक था, कोई रटने वाली चीज नहीं है, याद नहीं करना, कोई भी एग्जाम में भी नहीं आएगा। कल जो पढ़ाऊंगा इसका सॉल्विटी का, प्रेशर का, मैंने क्या बोला था, प्रेशर के साथ गैस 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 का सॉल्विटी चेंज होता ही ना होता है, प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्विटी क्या होगी, बढ़ेगी ना। तो प्रेशर के साथ गैस की सॉल्विटी किस तरह वेरी करती है, इस बात को हम लोग कल पढ़ेंगे हेनरी लॉ पे। क्या पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी लॉ कल पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ क्या होता है ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसके लिमिटेशंस पूछे जाते हैं, इसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, बड़ा मजा आएगा कि सॉल्बिलिटी समझ में आ गया ना। आप गैस की सॉल्बिलिटी, किसकी सॉल्बिलिटी, गैस की सॉल्बिलिटी किस तरह लिक्विड में वेरी करती है प्रेशर के साथ, किसके साथ, हाँ उसको हम लोग पढ़ेंगे कल हेनरी लॉ में। क्या पढ़ेंगे, क्लियर हो गया, आज दे दिया, ट्रेलर दे दिया। चलो तो मैं इसको कैंसिल करूं, चलो नोट कर लो, मैं कैंसिल कर रहा हूं उसको, सब भागा हुआ है, चलो